सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है। तो कल हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का अध्ययन का शुभारंभ किया है। तो कल हम लोगों ने देखा ग्रंथ का इतिहास, फिर उसके बाद चार शब्द में तीन शब्द का हम लोगों ने चर्चा किया। पहला है भक्ति, भक्ति यानी कि प्रीतिपूर्वक सेवा करना। उसके बाद दूसरा है रस, कोई भी काम करने के लिए जो प्रेरणा है वो रस कहलाता है। उसके बाद तीसरा अमृत, जो अ, आध्यात्मिक रस है उसको अमृत कहते हैं। अभी चौथा शब्द है सिंधु। तो सिंधु क्या है? अभी कल तक जो मैं पढ़ा था उसके आगे जो भी है इस किताब, वो पूरा किताब जो है सिंधु है। तो अभी ये पूरे किताब में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका जो है सार रूप में थोड़ा जो है प्रभुपाद जी अभी इधर हमको बता रहे हैं। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से, अभी बता रहे कि अगर भक्ति को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया या उसको ग्रहण कर लिया तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं, जिसके बारे में हम बाद में जो है अध्याय 1 या 2 में जो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके ऊपर उसी के बारे में संक्षिप्त रूप में इधर बता रहे हैं। भक्ति रस यानी कि भक्ति प्राप्त करने से हमको हमारे इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। तो भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से सबसे पहला है चिंता मुक्त। इसको कहते हैं पहला लक्षण क्लेशग्नि। क्लेश यानी कि चिंता, संकट, घृण यानी कि उसका संहार, चिंता या दुख का संहार करता है भक्त। उसके बाद दूसरा है शुभ जीवन प्राप्त होगा। इसको कहते हैं शुभदा। दूसरा जो लक्षण है वो है शुभदा यानी कि शुभ जीवन को प्राप्त करेगा। उसके बाद तीसरा है दिव्य जीवन का वर मिलेगा। ये है सुदुर्लभ, यानी कि ये जो भक्ति है बहुत ही दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलती, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। तो ये है चौथा मोक्ष लभता कृत। भक्ति के सामने ये जो मोक्ष की जो कल्पना है ये बहुत ही लघु यानी कि बहुत छोटा हो जाता है। उसके बाद भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है। इसको बोलते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा, यानी कि इसमें जो आनंद मिलता है वो इतना गहरा है कि व्यक्ति को जो है और दूसरा कोई चीज का जो है कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये आत्मा को प्रसन्न करके आत्मनिर्भर करवाता है। उसके बाद छठा लास्ट है, ये है श्री कृष्णाकर्षणी। भक्ति जो है कृष्ण को भी आकर्षित करती है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। अगर इस दुनिया में कोई चीज है जो भगवान कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करती है तो फिर वो केवल भक्ति है। भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार से भक्ति प्राप्त करने से हमको 6 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। पहला है क्लेशग्नि, दूसरा है शुभदा, तीसरा है सुदुर्लभा, चौथा है मोक्ष लघुताकृत, पांचवा है सांद्रानंद विशेषात्मा और छठा है श्री कृष्णाकर्षणी। इसके बारे में और विस्तार रूप से हम लोग जो है चर्चा करेंगे अध्याय 2 में। सामान्यतः नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो कभी कभी होता है जो नए लोग आ जाते हैं भक्ति में, वो बोलते हैं कि हमको भगवान को दिखाओ। अरे कभी कभी हम लोग होटल में जाते हैं तो फिर हमको डोसा खाना है, तो फिर वो डोसा का दर्शन करने के लिए भी कम से कम 10-15 मिनट जाता है। हाँ, हम लोग वेटर को बोलते हैं। अभी वो वेटर को वेटर करके हम लोग कहते हैं, लेकिन असलियत में वेटर हम हैं, क्योंकि वेटर वेट नहीं करता, हम वेट करते हैं। तो साधारण जो डोसा है वही पहुंचने के लिए आपको 10-15 मिनट लगता है, तो फिर भगवान को क्या बटन दबा देते हैं वो दिखाई देते हैं? नहीं। और भगवान को जो हम लोग ये जो भौतिक कुंठित आंखें हैं इससे भी हम लोग नहीं देख सकते। तो इसलिए कहा गया है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम के अंजन से पूरित जो आंखें हैं उसी से जो है व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है, अन्यथा दर्शन जो है बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज
अधि अक्ष ज। अक्ष यानी कि आंखें, अक्षी। अधि यानी कि उनके आंखों के नीचे, ज यानी कि सब कुछ उनके निगरानी में सब कुछ चलता है, इसीलिए उनको कहते हैं अधोक्षज। तो इस प्रकार का जो अधोक्षज है उनको जो है हम लोग अपने अक्षी से यानी कि अपनी आंखों से नहीं देखते। हाँ, उतना जो है हमारा योग्यता नहीं है, उसके लिए योग्यता जुटाना जो है बहुत ही आवश्यक है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य मठ का उन्होंने स्थापना की, और उसमें जो मुख्य प्रमुख जो गिरह है वो है गंधर्व का गिरधारी। तो एक बार जो है मंगल आरती चल रही थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है वो लेट आए, देर हो गई थी उनको, तो पीछे खड़े थे। फिर आगे उनके कुछ शिष्य थे, उनको मालूम पड़ा कि गुरु महाराज पीछे खड़े हैं, तो फिर उनसे निवेदन किया कि आप आगे आइए। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको कहते हैं, हम भगवान को देखना या भगवान हमको देखना, दोनों में से विशेष क्या है? फिर सब लोगों ने बोला कि भगवान हमको देखना चाहिए। अगर भगवान हमको देखना है तो हमको जो है उस प्रकार से कार्य या सेवा करना चाहिए कि भगवान भी जो है हमको देखने के लिए लालायित। हम भगवान को देखेंगे तो फिर उसमें जो है ज्यादा कुछ है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला, हाथ में एक गुलाब था, मैं कितने दिनों से जो है ये गुलाब को जो है भगवान को अर्पण करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक जो है मैं कामयाब नहीं हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हम लोग जो है भगवान को अपने जो कुंठित आंखें है उससे जो हम लोग नहीं देख, भगवान हमको जब देखना चाहेंगे तो तभी जो है वो सब हो। जैसे सूरदास जी थे, सूरदास जी जो है आंखें नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी हर दिन मंगल आरती में भगवान के सामने खड़े हो जाते। तो एक दिन किसी ने उनको पूछ लिया, अरे सूरदास जी आपके तो आंखें नहीं है, आप आगे खड़े रहिए, पीछे खड़े रहिए, किधर भी खड़े रहिए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको तो भगवान को आप नहीं देख सकते। सूरदास जी ने बोला, फर्क पड़ता है, मुझे नहीं भगवान को फर्क पड़ता है। अगर मैं पीछे किधर तो खड़ा हूँ और भगवान मुझे नहीं देखे तो फिर कैसे होगा? अगर सामने रहूंगा तो फिर तुरंत जो है मैं उनके दृष्टि में आ जाऊं। तो इस प्रकार से जो है हम भगवान को देखने से अच्छा है कि भगवान जो है हमको देखने के लिए लालायित हो, तो फिर ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत की गई है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है, जहाँ भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है। हाँ, तो इसलिए श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमम। तो उत्तम भक्ति अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार के जो उपाधि है, मैं रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, इस प्रकार का उपाधि से कुछ मतलब नहीं। इसके लिए हमको सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधि को से मुक्त होना पड़ेगा। तत्परत्वेन निर्मलम, जब जाके हम लोग भक्ति करना आरंभ करते हैं तो फिर हम लोग निर्मल हो जाते हैं। तो निर्मल कभी होंगे? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषि कह के अपनी इंद्रियां, जब इंद्रियों से हम इंद्रियों के स्वामी जो भगवान कृष्ण है उनका हम लोग सेवा करते हैं, उस प्रकार का जो भक्ति है उसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। यानी कि हमको अपना जो कलुषित भौतिक इंद्रिया है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, फिर बाद में वो धीरे धीरे निर्मल हो जाएंगे। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती है, और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो मनुष्य भक्ति रसमय जीवन में स्थित हो जाता है, और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई भी कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। इधर बोल रहे कि जब हम लोग भक्ति करेंगे निष्कल्मश हृदय से, तब जाके वो भक्ति रस का जो है वो एक मिठास जो अमृत है उसको जो है हम लोग आस्वादन कर। अगर ऐसे ऊपरी ऊपरी जो है हम लोग भक्ति करने लगेंगे तो फिर वो उस प्रकार का वो जो रस मिलना चाहिए भक्ति का, वो रस जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। जब भक्ति में व्यक्ति लग जाता है तो फिर वो भक्ति किसकी कर रहा है? जो रसराज कृष्ण है, रस शेखर कृष्ण है, रस निधि कृष्ण है, उनमें सब रस है। फिर वो उस रस का जो है हमारे से आदान प्रदान करेंगे।
इस प्रकार से हम वो जो रस है उसको जो है शाश्वत रूप से जो हम उसके साथ आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति की विधि जो है वो क्या है, उसके बारे में अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाती है। अभी आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे इस ग्रंथ में। तो भक्ति में जो है दो विधि है, एक है वैदी साधना भक्ति, और दूसरा जो है वो राग साधना भक्ति। वैदी वैदी यानी कि विधि विधानों का पालन करना। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों जो हमको जो भी विधि विधान बताते हैं, उन्हीं विधि विधानों का पालन करते हुए, उनका अनुपालन करते हुए हमको जो है भक्ति में आगे बढ़ना। इस प्रकार विधि विधानों का पालन करते हुए जब हम भक्ति करते हैं तो उसको कहते हैं वैदिक साधना भक्ति। इस वैदिक साधना भक्ति में जो है भगवान के प्रति जो है प्रारंभ में हमको जो है कोई दिलचस्पी नहीं रहती। हाँ, एक प्रकार का समझ सकते हैं कि ये जबरदस्ती वाला भक्ति है। ये जबरदस्ती से जो है अगर कोई, कभी कभी होता है कुछ लोग जो है केवल संडे के दिन ही, रविवार के दिन ही जो है सोला माला करते हैं। क्यों? उस दिन मंदिर में आना है। फिर बाद में उनका काउंसिलर या वरिष्ठ लोग पूछेंगे, अरे आज किया क्या सोला माला? वो हफ्ता भर किया क्या वो नहीं पूछते, आज किया क्या, आज तो उन्होंने किया तो बोल देते हैं कि बस आज हमने किया। बोलो तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि दूसरों का जो है बात रखने के लिए जब हम लोग भक्ति करते रहते हैं तो फिर वो जो है वो उच्च कोटि का नहीं है। जैसे बच्चा जो है जब स्कूल जाना चाहता है तो फिर पहला दिन जो है बहुत आनाकानी करता है। बच्चे को जो है स्कूल में जाने के लिए जो है कोई दिलचस्पी नहीं रही। फिर तभी माँ क्या करती है, उसको जो है अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के प्रलोभन देती है। वो बोलती है कि ठीक है, अब स्कूल जाके आ जाओ, शाम को जो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, या फिर तुमको ये बना के दूंगी, ये बना के दूंगी, इस प्रकार से प्रलोभन देते हैं। इस प्रकार वो प्रलोभन के कारण जो है बच्चा चला जाता है, तो फिर ये है वैदिक साधना। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में आता है, तो फिर कभी कभी जो है वो संडे के दिन भी जाने लगता है स्कूल। फिर बाद में घर वाले पूछते हैं कि अरे भाई, संडे तो छुट्टी है, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, स्पेशल क्लास। क्यों? क्योंकि अभी जो है पढ़ाई की तरफ जो उसका रस बढ़ चुका है। इसी प्रकार से ये वैदिक साधना भक्ति करते 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 जो है धीरे धीरे जैसे हमारे अनर्थ दूर होते जाते हैं, फिर इसके प्रति जो एक प्रकार की निष्ठा और रुचि आ जाती और आसक्ति पैदा हो जाती। तब जो उसको कहते हैं राग साधना भक्ति। राग यानी कि स्पॉन्टेनियस, स्वयं स्फूर्त, अपने आप। इसमें जो है कोई पूछने वाला है इसीलिए मुझे भक्ति करना है, ऐसा नहीं। वो व्यक्ति जो अपने आप सुबह उठेगा, मंगल आरती सब अटेंड करेगा, जप करेगा, सेवा करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको जो उधर अलग प्रकार का जो है रस मिल रहा है, उसका वो आनंद लूट रहा है। तो इस प्रकार से दो स्तर का जो है भक्ति है। पहला जो है वैदिक साधना भक्ति, दूसरा जो है वो राग साधना भक्ति। जैसा कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा कि रस जो है 12 प्रकार के होते हैं। तो इस ग्रंथ का नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु। रसों का खान, रसों का बारे में जो है ये ग्रंथ हमको बताने वाला। तो इधर जो है कहते हैं कि टोटल जो है 1 दर्जन यानी कि 12 रस है। इन 12 रस का वर्गीकरण दो विभाग में किया गया है। कुछ मुख्य रस है और कुछ गौण रस है। 12 में से 5 जो है वो बहुत ही प्रमुख या मुख्य रस है, और बाकी जो 7 है वो गौण रस है। तो 5 जो मुख्य रस है वो कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये प्रमुख रस। इन्हीं प्रमुख जो 5 रस है, इनके बलबूते पे ही जो है हम लोग कृष्ण के साथ जो है भक्ति में हम लोग आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यही रसों को जो है और थोड़ा बहुत ही उत्सुक, और ये जो सात जो है वो हमको मदद करते हैं। तो ये हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और भीभत्स रस। इस प्रकार से जो 7 गौण रस है वो कभी कभी मुख्य जो
उसमें अगर मिक्स है उसका जो मिठ मान लीजिए वात्सल्य रस जो है कृष्ण यशोदा मैया के साथ में करते हैं। और कभी कभी इस वात्सल्य रस को बढ़ाने के लिए उसमें जो है भयानक रस आ जाता है। तो कभी कभी कृष्ण चाहते हैं कि घर के बाहर जाने के लिए, तो तभी यशोदा मैया जो है भयानक रस का प्रयोग करके उनको बताते हैं कि आप बाहर मत जाइए, उधर आपको हाउ बिलाऊ खा ले। तो ऐसे देखा जाए तो ये जो है भयानक रस, ये सेकेंडरी रस है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, कृष्ण घबरा जाते हैं, तो फिर यशोदा मैया का जो वात्सल्य रस है उसमें जो है बढ़ोतरी इस प्रकार से ये सभी जो रस है आपस में मिलजुल के जो है अलग अलग प्रकार के जो है लीलाओं को करने के लिए और आस्वादन करने के लिए जो है वो मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जो है टोटल 12 प्रकार के रस, इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंद में जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो टोटल जो 12 रस है उसमें प्रमुख जो 5 रस, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन 5 रसों में कोई एक रस के साथ हम भगवान के साथ जो है आदान प्रदान कर सकते हैं और भगवान को जो है हम लोग आनंद दे सकते हैं। जैसे शांत रस के उदाहरण है गाय है, कृष्ण का वेत्र है, हाँ, या पेड़ है, ये सब शांत रस। फिर उसके बाद जो है दास्य रस में उनके जो है कुछ दासवत जो है उनके कुछ गोप है वो सेवा करते हैं उनका, रक्षक, पत्रक, चित्रक। फिर उसके बाद तीसरा है सख्य रस, यानी कि उनके जो सखा के रूप, जैसे अष्ट सखा है कृष्ण की, वो रस। उसके बाद वात्सल्य रस, नंद बाबा, यशोदा मैया। उसके बाद माधुर्य रस, जैसे गोपियां हैं। इस प्रकार से जो है कृष्ण का अलग अलग ये 5 जो प्रमुख रस है उसमें जो है हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी बता रहे हैं कि हमको कृष्ण के साथ ये 5 रसों में आदान प्रदान करके उनके साथ प्रेम करना है। तो प्रश्न उठता है कि प्रेम कहाँ करें, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में भी जो है अपने जो भी निकटवर्ती जो लोग हैं उनके साथ जो है उनका भी जो है एक प्रकार का एक प्रेममय व्यवहार रहता ही। जैसे अगर मान लीजिए बिल्ली जो है 1 दर्जन बच्चे को उन्होंने पैदा किया है, उसके नजदीक जाने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल जाने ही नहीं देगी आप। नजदीक जाएंगे तो आपको जो है मार के फाड़ के जो है आपको भगा देगी वो। तो इस प्रकार से जो है किसी न किसी से जो है प्रेम करने की प्रवृत्ति जो है हर जीव में है। ये क्यों है? क्योंकि मूल रूप से ये जो प्रेम करने की प्रवृत्ति जो है वो कृष्ण को प्रेम करने की प्रवृत्ति थी, जब हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी हम लोग जो आध्यात्मिक जगत छोड़ के कृष्ण के साथ जो है झगड़ा करके इधर आ गए, झगड़ा करके इधर आ गए हैं, तो फिर अभी क्या होगा कि अभी वही जो प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है किसी न किसी से हमको प्रेम करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना प्रेम के जो हम लोग इधर इस संसार में नहीं रह सकते। इसीलिए ये सामान्य प्रवृत्ति, कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं हमको किसी न किसी व्यक्ति से या वस्तु से प्रेम है, इसीलिए हम लोग ये जो जगत है इसमें हम लोग आज भी तक टिके हुए। अगर ये नहीं होता तो फिर हमारा इधर कोई लेना देना नहीं। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है, यहाँ तक कि बाघ में भी यह प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। तो जैसे मैं बता रहा बिल्ली का उदाहरण, उसी प्रकार से बाघ, उसके भी जो अगर बच्चे हैं तो उसके नजदीक आएंगे तो फिर वो आपको काट के खत्म कर। इस प्रकार जो है प्रेम का प्रवृत्ति है, लेकिन वो प्रेम का प्रवृत्ति जो है प्राणियों में जो है वो सुप्तावस्था में। इसी प्रकार से पशु तुल्य जो मनुष्य है उसमें भी वो सुप्तावस्था में। लेकिन जब मनुष्य मनुष्य की तरह व्यवहार करता है तो फिर सुप्तावस्था का जो प्रेम है वो जागृत अवस्था में आ जाता है। इसीलिए ये जो कृष्ण का जो प्रेम प्राप्त करना है ये कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम नहीं, ये स्वाभाविक रूप से जब हम लोग पैदा हुए हैं तब से जो है वे हृदय में सोया हुआ है, केवल उसको जो हमको जगाना है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि चित्त शुद्धि करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, ये जो कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध है, हमेशा के लिए आप उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सुप्तावस्था में।
साध्य कबू नहीं, साध्य कभी भी हो सकता है, लेकिन वो साध्य करने के लिए कोई एक निमित्त चाहिए। क्या निमित्त है? श्रवणादि चित्त शुद्ध करय उदय, जैसे कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं तो उससे चित्त जो है वो शुद्ध होके जो है प्रेम जो है वो उदय हो जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति, उनका एक गैरेज, गैरेज में जो अलग अलग प्रकार के जो बिगड़े हुए जो है गाड़ियां आती थी, और एक दिन ये व्यक्ति जो है कोई एक मोटर को ठीक कर रहा था, मोटर के नीचे चला गया। आपने कभी देखा होगा कि ये जो लोग जो भी मोटर के जो हिस्से पुर्जे जो निकाल के रखते हैं, तो उसको जो है साधारणतः वो लोग टोकरी रहता है, टोकरी में जो है कुछ पेट्रोल रहता है, पेट्रोल में, क्योंकि मिट्टी या इधर उधर रखेंगे तो फिर वो तकलीफ हो जाता है उसका चलाने के लिए। तो उस दिन जो है वो अंदर चला गया था। आपको मालूम है कि जो मोटर रहता है उसके नीचे जो है घुस के जाना इतना आसान नहीं है। उस दिन वो भूल गया था पेट्रोल लेने के लिए, पेट्रोल रख दिया था बगल में, टेबल में था, लेकिन नीचे लेके आना वो भूल गया। अभी बाहर आने की उसका कोई हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा तो फिर जो है वो बहुत ही कष्टदायी काम। तभी उन्होंने देखा कि उसके सामने से जो है दो टांग दिख रहे। उन्होंने देखा कोई छोटा बच्चा है, उनको मालूम हो गया कि उनका उनका ही लड़का था, वो आ रहा है। फिर बाद में उसको बुलाया, फिर उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने बोला उधर जो टेबल जो है, टेबल के ऊपर एक टोकरी है स्टील का, तो उसके अंदर उसको जो उठा के लेके आ जाओ। फिर बाद में वो बच्चा जो है वो उठा के लेके आ गया। फिर बाद में पिताजी को दे दिया, पिताजी जो हिस्से पुर्जे उसमें लगा रख दिया। फिर बाद में वो बाहर आए। और कभी कभी बच्चों की जो है हमेशा जिज्ञासा रहता है, कोई नया वस्तु देखते हैं तो फिर हमेशा जो है प्रश्न पूछते हैं। तो फिर बाद में वो पूछने लगा कि ये है क्या। उन्होंने बोला कि ये पेट्रोल है। बच्चे को समझ में नहीं है पेट्रोल क्या है। उन्होंने पूछा कि ये पेट्रोल क्या होता है। उन्होंने बोला कि पेट्रोल जो है आग है। जब वो टोकरी को हाथ लगाया था, पेट्रोल जो है हमेशा ठंडा लगता है, उसको समझ में नहीं आया। वो पिताजी का मुंह देख रहा है, फिर वो टोकरी देख रहा है, पिताजी का मुंह देख रहा है, टोकरी देख रहा है। पिताजी ने पूछा कि क्या ऐसा क्यों ये कर रहे हैं आप। फिर तभी जो है वो लड़का, तो उन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे कि ये तो आग है इसमें, लेकिन जैसे मैं इसको स्पर्श किया था तो तभी जो है बहुत ही ठंडा लग रहा था। ये इतना ठंडा लगा तो इसमें आग कहाँ है। तो इसलिए वो जो बच्चा है उसको झुक के देख रहा था कि इसमें कहाँ आग है। तो तभी जो पिताजी को समझ में आ गया कि ये बच्चे को जो है समझ समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। फिर उन्होंने जो है अपने किस्से में हाथ डाला और उसमें से एक माचिस निकाला, और माचिस की एक तीली जो है उसको आग लगाया। फिर बच्चा जो है झांक के देख रहा था, तो वो टोकरी जो पेट्रोल से था उसमें जो है वो जो माचिस की जो काड़ी थी जलती हुई उसको डाल दिया। तो फिर बाद में बूम करके आग जो है ऊपर आ गया। तो फिर ये बच्चा 5-6 फुट जो है पीछे जाके गिर गया। फिर बाद में बच्चे को पूछा आग है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ आग है, लेकिन दिख नहीं रहा। तो इसी प्रकार से ये जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो भी सुप्तावस्था में रहता है। बस केवल थोड़ा भक्तों का संग चाहिए, केवल जो है थोड़ा भक्तों का संग चाहिए, या और कुछ जो श्रवण करने का अलग अलग जो है, अगर ये चीज मिल गया तो फिर व्यक्ति जो है अच्छी तरह से जो है उसका अंदर जो सोया हुआ जो अ, भक्ति है वो बाहर निकल जाता है। सोया हुआ भक्ति जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, अरे पहले तो तुम लोग जो है ये करते थे वो करते थे, अलग अलग प्रकार का जो है बुरे कर्म करते थे, अचानक क्या हो गया। ये अचानक कुछ होता नहीं है। पहले अंदर वो सुप्तावस्था में केवल एक कनेक्शन का जरूरी रहता है, जैसे कनेक्शन मिल जाता है तो फिर सुप्तावस्था का वो जो प्रेम है वो बाहर निकल जाता है, तो फिर वो ज्वालामुखी बन। इस प्रकार से हर एक किसी का जो है, किसी को भी पूछेंगे तो कोई ना कोई जो है, हर एक के जीवन में वो जो माचिस का जो चलता हुआ वो जो काडी था वो अलग अलग प्रकार का है। किसी का जो है वो प्रसाद हो सकता है, किसी का जो है श्रवण हो सकता है, किसी का भगवत गीता हो सकता है। अलग अलग माध्यम से जो है हमारा सुप्तावस्था का जो प्रेम है उसको हम लोगों ने जागरूक किया। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वो यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित, यानी कि स्थापित किया जाए, जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। तो इसको जो है कहाँ रखना है, क्या करना है। बोलो तो प्रेम तो करना है, लेकिन किससे प्रेम करें। संसार में इतने सारे लोग हैं, सबको प्रेम करने से क्या
मेरा प्रेम जो है परिपूर्ण होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जो इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट यही है कि बस आप भगवान से प्रेम कीजिए, बाकी सब जो है भगवान के ही अंश। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो बाकी लोग जो है उनको भी प्रेम मिल जाएगा। हाँ, और कुछ जो हमको करने की आवश्यकता वो नहीं। तो इस प्रकार से जो हमको, हर किसी व्यक्ति जो है उसको जो है अगर हमको प्रेम करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। इस समय मानव जो है वो समाज, मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित या स्थापित किया जाए जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। हाँ, तो इधर बता रहे कि हर व्यक्ति को कहते हैं कि आप अपने आप से प्रेम करो, अपने परिवार वालों से करो, अपने गांव वालों से करो, अपने देश से करो। इस प्रकार लोग जो है अपना जो प्रेम है उसको जो है सीमित कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, मेरा प्रेम का जो प्रेम करने का जो वस्तु है वो अलग है और आपका प्रेम करने का वस्तु अलग है, तो फिर बाद में दोनों के इसमें जो है मतभेद होता है। जैसे हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो उसको बोलते हैं कि आप हिंदुस्तान से प्रेम करो, पाकिस्तान में पैदा हो गया तो उसको बोलते हैं पाकिस्तान से प्रेम करो। क्योंकि अभी दो लोग, दो व्यक्तियों का दो अलग प्रकार का जो है प्रेम के जो है वो टारगेट हो गए, तो फिर उसमें जो है मतभेद हो जाए। अभी जो है भाईचारा नहीं हो सकता। तो भाईचारा कभी होगा? सब लोग जो है एक ही जो कॉमन है उससे प्रेम करेंगे तो तभी होगा, और वो जो कॉमन व्यक्ति है वो है भगवान। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है तालाब के किनारे में बैठा है, करने को कुछ काम नहीं, हाथ में जो है पत्थर लिया, फिर बाद में तालाब में पत्थर डाल दिया, और हवा नहीं है, तो फिर बाद में जो है बहुत ही एक लेवल में है सभी पानी। और जहां इसका पत्थर गिरता है उसको केंद्र बना के वहां से जो है अलग अलग प्रकार के तरंग निकलना आरंभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये व्यक्ति क्या करता है, दूसरा जो है पत्थर लेके दूसरी जगह डालता है, तो दूसरा पत्थर जहां मिला है उसको केंद्र बना के और जो है कुछ तरंग निकलना आरंभ हो जाता है। अभी क्योंकि इधर दो अलग अलग केंद्र हो गए, दो सेंटर अलग अलग हो गए, तो ये केंद्र से जो ये जो तरंग निकल रहे हैं, फिर बाद में दूसरे केंद्र से जो तरंग निकल रहे हैं, वो आपस में जो है नजदीक नजदीक आते हैं। और जैसे नजदीक आके दोनों मिलते हैं तो फिर टकरा जाते हैं, तो फिर बाद में जो है उनका विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से अगर घर में ही जो है हर किसी का जो है उनका इच्छा अलग अलग है, तो फिर बाद में जो हमेशा मतभेद हो। मान लीजिए घर में एक ही टीवी है। आजकल जो एक टीवी के लिए जो 200 250 चैनल रहता है, घर का एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे 8 नंबर चैनल देखना है, दूसरा बोल रहा है 108, तीसरा बोल रहा है 208, और एक ही रिमोट है, एक ही टीवी है, तो झगड़ा करते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रिमोट खराब हो जाएगा, क्योंकि सबका इच्छा केंद्र अलग अलग है। अगर मान लीजिए वही भक्तों की घर है, और भक्तों के घर में जो है सब लोग भक्त है, और मान लीजिए 108 नंबर पे जो है कोई भक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, हरे कृष्ण टीवी चल रहा है, तो सब लोग क्या बोलेंगे? 108 चला। तब जाके जो है सब एक साथ में बैठ के जो है जो प्रोग्राम है उसका जो है वो आनंद लेते हैं। इसी प्रकार से इधर प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जब तक हमारा केंद्र अलग अलग है तब तक जो है हमारा ये झगड़ा और मतभेद ये जो है चलते रहेंगे। जब सब लोग जो है एक ही केंद्र, भगवान को ही जो है अपना जीवन का मुख्य केंद्र बनाएंगे, तब जाके जो है मतभेद सब दूर हो जाएंगे। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागरूक करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंद में जीवन का भोग कर। इस प्रकार से ये भक्ति रसामृत सिंधु हमको सिखलाता है कि हर किसी व्यक्ति को क्या करना है। हर किसी व्यक्ति को जो है कृष्ण से ही प्रेम करना, ये हमको ये सिखलाता है। इससे क्या हो जाएगा, हर किसी का जो है जीवन का केंद्र कृष्ण ही बनेगा। फिर बाद में जो है मतभेद या झगड़े का जो है कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो ठीक है, अभी कृष्ण से जो है प्रेम मिल गया हमको, लेकिन क्या ये प्रेम उतना ही रहता है? नहीं, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं प्रेम का वर्धन भी होता है। तो प्रेम का वर्धन किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में जो है अभी प्रोपा जी बता रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता
फिर अपने भाइयों तथा बहनों को प्यार करता है। और जो जो वह प्रतिदिन बढ़ता जाता है, अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। इस प्रकार से प्रेम जो है वो बढ़ता जाता है। प्रेम का वर्धन होना जो है बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कहाँ रहता है? माँ की गोदी में रहता है। उसका पूर्ण जो जगत है वो माँ की गोदी ही है, उसके अलावा और किसी को नहीं जानता। जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो फिर माँ बताती है कि ये जो है आपके पिताजी। फिर अभी जो है, पहले केवल माँ से प्रेम करता था, अभी पिताजी से भी करता है, तो फिर प्रेम जो है और बढ़ जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर माँ बाप बोलते हैं कि ये आपके भाई है, बहन है। फिर प्रेम और जो है बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो है उनके सगे संबंधी, हाँ, चाचा ताऊ, नाना दादा दादी, उनसे जो है वो प्रेम करता है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर अगल बगल के बच्चों के साथ जो है उनका दोस्ती हो जाता है, तो फिर प्रेम बढ़ता है। इसी प्रकार से जब वो स्कूल में जाता है तो फिर स्कूल में जितने भी विद्यार्थी है, हाँ, तो उनके साथ जो है उनका संबंध बढ़ता है, तो प्रेम बढ़ता है। फिर बाद में शादी करता है तो फिर उनके जो पत्नी है, पत्नी का पूरा परिवार जो है उससे जुड़ जाता है, तो फिर और प्रेम का वर्धन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रेम का वर्धन होना जो है बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति पुष्ट नहीं होती। और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। ये प्रेम का वर्धन होना स्वाभाविक है। ये बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ते रहता है? उसको लगता है कि मैं बढ़ बढ़ के जो है बाद में जो है मैं संतुष्ट हो जाऊं। लेकिन ये प्रेम जो है अगर भौतिक संबंधों में है तो फिर वो कितना भी बढ़े तो भी जो है कभी पुष्ट नहीं होता। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम प्रेम तो रहता है, लेकिन प्रेम के साथ में जो है वो झगड़ा, मतभेद, ये सब भी होता है। इस प्रकार से कभी जो है प्रेम आगे जाता है और पीछे आता है, इस प्रकार आगे पीछे चलता रहता है। तो इसलिए आत्मा जो है उसकी वो तड़प है प्रेम की जो है संतुष्टि प्राप्त करने की। लेकिन वो इस भौतिक संसार के सभी व्यक्ति, सभी वस्तु, किसी से भी प्रेम करने से वो कभी जो है संतुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए अपना जो प्रेम की जो खोज है उसको वो आगे बढ़ाता है। कब तक? जब तक वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करता। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थिर किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमको यही समझाता है कि हम अपना प्रेम को संतुष्ट कैसे करें। अगर प्रेम को जो अगर हमको संतुष्ट करना है तो फिर हमारा सभी प्रकार के जो प्रेम है उसको केंद्रीकृत करके कृष्ण में लगाना चाहिए। और उसके लिए जो है ये 5 रस हमको मदद करते हैं: शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इन 5 रसों में हम कृष्ण के साथ आदान प्रदान करके उनके साथ संबंध प्रस्थापित करके हमारा प्रेम का वर्धन करते करने से वो प्रेम जो है स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से संतुष्ट होता है। अन्यथा ये मार्ग छोड़ के हम दूसरा कोई मार्ग में प्रेम को संतुष्टि करने का कोशिश करेंगे तो फिर वो समय एवं केवलम है, उसमें जो हमको सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ठीक है, अभी प्रेम तो करना है। लेकिन हम देखते हैं कि इस संसार में जो है बहुत सारे लोगों को जो आध्यात्मिक प्रेम नहीं मिलता। लोग जो है भौतिक प्रेम से ही में ही जो है संतुष्ट होने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम, हाँ, इसमें क्या अंतर है उसके बारे में प्रभुपाद जी अभी समझा रहे हैं। हमारी प्रेम प्रवृत्ति उसी तरह विस्तार पाती है जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है। किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। कभी कभी हमारा रात के अंधेरे में जब हम गांव के बाहर जाते हैं तो रास्ता दिखता नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च, बैटरी लेके जाते हैं। और बैटरी जैसे मेरे हाथ में रहता है, उधर से मैं ऑन करता हूँ तो फिर उधर से प्रकाश निकलता है। अभी प्रकाश कहाँ से निकल रहा है वो मुझे दिखता है क्योंकि मेरे हाथ से ही निकल रहा है। लेकिन वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जाके उसका अंत हो रहा है प्रकाश का, वो हम लोग हमको समझ में नहीं आता। तो इसी प्रकार से प्रेम जो हम लोग यहाँ से चालू कर दिया, लेकिन ये कहाँ जाके खत्म होने वाला है उसका जो हमको कोई भी जो उसके बारे में जो हमको मालूमात नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने के विज्ञान की शिक्षा देता है। अगर आप जो है दुनिया के सभी लोगों से प्रेम करने का कोशिश करते हैं तो सब लोगों के साथ प्रेम नहीं करते।
इस पृथ्वी की आबादी कितनी? पृथ्वी तो छोड़िए, भारत की आबादी इतने करोड़ों के हिसाब से है, कितने करोड़ लोगों से हम क्या प्रेम कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो एक परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करने से सबके साथ प्रेममय जो है हमारा आदान प्रदान अपने आप हो जाए। इसका अच्छा उदाहरण है मुर्गारी। तो मुर्गारी जो है वो रहता था प्रयागराज के जंगल में। प्रयागराज के पास में, प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम में, गंगा जमुना सरस्वती, अभी जो है उधर कुंभ मेला होने ही वाला है एक दो महीने में। तो उस जंगल में जो है एक व्यक्ति रहता था, वो जो है शिकारी था, उनका नाम था मुर्गारी। नाम ही देखिए, मुर्ग अरी, अरी यानी कि शत्रु। तभी जो मृग है उनका वो शत्रु था। और उसका जो है बहुत खासियत, जब वो किसी के मृग या जानवर के ऊपर जो है बाण प्रयोग करता था तो फिर वो अधमरा होता, उसको पूरा नहीं मारता। तो चढ़पड़ाते हुए जो है वो मरता था। और एक दिन नारद जी प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करके वो जंगल में प्रवेश किया, तो तभी उन्होंने देख के जो है बहुत हक्का बक्का रह गए। बहुत सारे जानवर जो इधर पड़े हुए थे, सबको जो है कि तीर लगा हुआ था, सब चढ़पड़ा रहे थे, न मृत अवस्था में ना जीवित अवस्था में, पूरा त्रिशंकु अवस्था में। सोच ही रहे थे कि इस प्रकार से जो है चित्र हिंसा ये कौन दे रहा है करके, आगे जाकर देखे तो ये साक्षात यमराज की तरह, यमदूत की तरह जो है ये व्यक्ति इधर खड़ा था। फिर उनके पास गए, फिर बाद में बात करने लगे, आप है कौन? तो तभी उन्होंने बोला मेरा नाम है मुरारी। फिर नारद जी ने बोला कि आप क्या करते हैं? वो बोला कि मैं शिकारी हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये सब लोगों को आपने मारा है? उन्होंने बोला हाँ, आपको और दो कोई दिख रहा है क्या इधर? मैं ही मारा हूँ। फिर बाद में नारद जी उनको पूछते हैं कि अरे ठीक है, आप जो इनको मारा है, लेकिन आधा क्यों मारे? उनको तो पूरा मार देना चाहिए। फिर बाद में वो शिकारी बोलता है कि अरे पूरा तो कोई भी मार सकता है, लेकिन आधा मारने का ये जो कला है, ये हमारा जो है पूरा फैमिली का जो है एक अलग कला है। फिर बाद में नारद जी सो समझ गए कि ये व्यक्ति जो है बस बहुत ही आ, तमोगुण में। फिर बाद में नारद जी उनको पूछते हैं कि ठीक है भाई, आप इतना सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मेरे जो परिवार है, वो परिवार के सदस्यों का जो है वह कैसे निर्वाह कर? फिर बाद में नारद जी उनको पूछे, तो ठीक है, अभी आप ये सब काम करने से जो है आपको जो है पाप भी लगने वाला है। फिर आपके जो घर वाले हैं, आपका ये जो पाप के जो कृत्य है उसमें भागीदारी बनेंगे क्या? मुरारी को आज तक जो इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया था, लेकिन उसको अपने परिवार के जो सदस्य थे उनके ऊपर जो है बहुत ही पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, वो लोग जो है, अगर मेरा जो आमदनी है उसके वो भागीदारी हो सकते हैं, तो फिर पाप के भी भागीदारी हो। नारद जी बोले कि मुझे नहीं लगता। आप ये काम करो, आप जाके जो है एक बार मिल के आ जाओ और पूछ लो उनको, मैं इधर ही रहूँ। तो चला गया, घर के सभी सदस्यों को पूछ लिया, क्या आप मेरा जो है पाप कृत्य होता है उसके जो है भागीदारी बनेंगे? कोई भी तैयार नहीं हो। बहुत निराश हो गया मुर्गारी। फिर वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद जो है नारद जी से वो बात करने लगे। फिर नारद जी ने पूछा क्या हो गया, वो लोग तैयार है? उन्होंने बोला नहीं, एक व्यक्ति भी तैयार नहीं। तो फिर नारद जी पूछने लगे, जो आपका जो है पाप कृत्य में भागीदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप क्यों उनके लिए ये सब कर? तभी जो है उनका ज्ञानोदय हो गया, नारद जी के चरणों में गिर पड़े। फिर बाद में नारद जी को पूछे कि बताइए अभी क्या करना है? नारद जी ने उनको बोला सबसे पहले आपके हाथ में जो धनुष है उसको तोड़, क्योंकि वही उनका जरिया था जिससे वो पाप करता, उसको तोड़ दिया। फिर बाद में उनको मंत्र दे दिया, फिर उनको दीक्षित कर दिया। फिर बोले कि इधर बैठ के जो है आप मंत्र जप करते रहिए, आपका जो भी जो है उधर निर्वाह है वो सब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आजू बाजू के जो लोग थे उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है भी साधु बन गया। और भारत में प्रथा है कि कोई भी व्यक्ति साधु को देखने के लिए आता है तो खाली ना हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ लेके आते। इस प्रकार से उनको कुछ ना कुछ मिलता था, उसी को पका के जो है वो भगवान को अर्पित करके खाता था। फिर अपना जो है जीवन यापन करता रहता। ऐसे कई वर्ष बीत गए। उसके बाद एक दिन फिर से नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ प्रयाग में आए। त्रिवेणी में स्नान किया, फिर जंगल में प्रवेश किया। फिर तभी जो है नारद जी बोल रहे थे कि मेरा एक शिष्य है इधर, उनको देखना है, चलो चलते हैं। उस दिन रात को जो है बहुत बारिश हो गई। जैसे हमको मालूम है कि जब बारिश होती है तो फिर मिट्टी गिल्ला हो जाती है, और मिट्टी गिल्ला हो जाती है तो मिट्टी के अंदर पानी जाता है, तो मिट्टी के अंदर जो ये चींटी जब फंसे हुए रहते हैं, जब पानी जाता है तो फिर वो सब बाहर आ जाता
तो मृगारी ने देखा दूर से जो उनके गुरु महाराज नारद जी और बाद में उनके मित्र पर्वत जी आ रहे, तो फिर शास्त्र के अनुसार गुरु को देखने के तुरंत बाद क्या करना है, दंडवत प्रणाम करना। अभी दंडवत प्रणाम करने ही जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि जमीन पे जो बहुत सारी चींटियां थी। तो सबसे पहले उन्होंने अपना शॉल निकाला, शॉल से सभी चींटियों को आजू बाजू में किया। फिर बाद में फिर से देखा कि अभी जिधर वो दंडवत करने वाले थे उधर कोई जीव नहीं। उसके बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम। फिर ये देख के जो है पर्वत मुनि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर बाद में उन्होंने बोला, नारद जी, ये आपकी भक्ति की कमाल है। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है पहले जो सबको मारने के लिए तुला था, लेकिन अभी जो है सबसे प्रेम करने का जो कला है उसको ये व्यक्ति सीख लिया। तो इस प्रकार से जो है ये सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने के विज्ञान की शिक्षा देता है। जब हम लोग कृष्ण का भक्ति करके कृष्ण से प्रेम करने के लिए हम लोग जब अपना साधना आरंभ करते हैं, तो फिर अपने आप जो है हर कोई जो दूसरे जीव है उनसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेम करना आरंभ हो जाता है। हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति तथा एकता स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं। जैसे पिछले सदी में ये जग जो है, जो महाविश्व युद्ध को देखा, तो दो विश्व युद्ध होने के बाद सब लोगों ने सोचा कि इस प्रकार विश्व युद्ध होते ही रहेंगे तो फिर शांति नहीं रहेगी, कोई व्यक्ति जो है शांति से नहीं रहे। इसके ऊपर कुछ तो पाबंदी होना चाहिए। इसीलिए सब लोगों ने मिल के जो है संयुक्त राष्ट्र की रचना। संयुक्त राष्ट्र की रचना इसीलिए किया कि वो ये दिखाने के लिए कि हम लोग सब यूनाइटेड, हम लोग जो है सब एक है करके। लेकिन प्रोपा जी कहते हैं कि जब से संयुक्त राष्ट्र का ये लोगों ने संस्था का स्थापना किया है, जब उन्होंने स्थापना किया था उसमें जितने भी उनके जो सदस्य थे उन सभी सदस्यों के राष्ट्र के जो झंडे हैं उनका मुख्य जो ऑफिस है उसके ऊपर लगाते। लेकिन देखते देखते जैसे जो है साल बीतने लगे तो झंडा जो है उनका संख्या ज्यादा होती। इसका मतलब क्या है, ये लोग यूनाइटेड नेशन संस्था का इन्होंने स्थापना किया था, लेकिन झंडा बढ़ रहे, इसका मतलब लोग यूनाइटेड नहीं है, लोगों में जो फूट ज्यादा हो रहा। इसीलिए जो प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये रियल यूनाइटेड नेशन नहीं। और प्रभुपाद बाद में बोलते थे कि वी आर द रियल यूनाइटेड नेशन। अगर सही में जो है अगर यूनाइटेड नेशन है, सभी राष्ट्रों का जो है एकीकरण है, तो फिर वो केवल कृष्ण भावनामृत में। जब प्रभुपाद जी जो है हर साल मायापुर में जो है सभी विश्व भर के जो अलग अलग जो भक्त थे उनको उधर बुलाते थे। गौर पूर्णिमा के समय में उधर बहुत बड़ा हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन किया जाता। और उधर भी जो है हर साल जो भी लोग आते थे वो अपने देश का झंडा लेके आते थे, उसके बाद सब लोग मिलकर संकीर्तन करते। लेकिन उधर भी हर साल जो है झंडों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन इधर जो झंडों की संख्या जो बढ़ रही थी, ये जितना बढ़ रही थी उतना जो है हम लोग एकीकरण हो रहे, यूनाइटेड हो रहे। क्योंकि सब लोग जो है कृष्ण के अधीनता में जो हम लोग काम कर रहे। इसलिए प्रोपा जी बोलते थे कि यू ही आर द रियल यूनाइटेड। हम सही तरीके से जो है अ, अ, एकीकरण हम लोगों का हो गया है, क्योंकि हम केवल कृष्ण का जो है हम लोग अपने जीवन का जो है केंद्र बनाया है। विधि अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य को इसे ठंडे मस्तिष्क से समझना होता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति करना जो इतना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल काम। लेकिन इसको समझने के लिए व्यक्ति जो है थोड़ा अपना दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। आजकल जो है लोग हमेशा गर्म हो जाते हैं। जैसे इधर बॉम्बे में हम लोग देखते हैं, लोकल ट्रेन में जो है एक दूसरे का जो है झगड़ा करने के लिए कोई बड़ा कारण की कोई आवश्यकता नहीं। जब व्यक्ति कोई चढ़ रहा है तो उसका पैर उसके पैर पे लग गया, या फिर कभी कभी इतना भीड़ रहता है कि किसका पैर किसके ऊपर है वही समझ में नहीं आता। अगर कोई नहीं समझ लिया तो फिर बाद में जो झगड़ा चालू हो जाता है दोनों के बीच। और वो झगड़ा इतना रहता है कि उस दोनों का स्टेशन आता है तो दोनों स्टेशन पे उतर जाते हैं, झगड़ा कंटिन्यू चलता रहता है और ट्रेन निकल जाता है। इस प्रकार से जो है मनुष्यों का जो है दिमाग ठंडा नहीं है, और एक कलियुग का लक्षण। मंदा असमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। उपद्रुता हमेशा जो है पूरा एजिटे, मन जो है बहुत ही चंचल होता रहता है। हाँ, तो ठंडा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठंडा
जो है दिमाग से हमको ये सब ये करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक बार प्रोपा जी एयरपोर्ट में थे, तभी उधर एक कोई महिला थी। फिर महिला जो है प्रोपा जी से बात कर रही थी, और वो जो महिला थी वो हाफ स्कर्ट पहनी थी, नीचे जो है पैर उसका ऐसे ही जो है सब पूरा ओपन, लेकिन सर जो है पूरा ढका हुआ था। फिर बाद में वो पूछने लगे कि आप ये जो है शेविंग क्यों करते हैं? हाँ, ये सब जो है पूरा बाल्ड हेड, ये शेविंग क्यों करते हैं, मुंडन क्यों करते हैं? बाद में प्रभुपाद जी ने बोला, तो आप जो है अपना पैर को क्यों ऐसा ओपन रखते? तो उसको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल। बाद में प्रभुपाद जी ने उनको सोचे, समझाया कि हमारा जो मस्तिष्क है ये जो है ये ठंडा होना चाहिए, और पैर जो है हमेशा गर्म होना चाहिए। आप उल्टा कर रहे हैं, पैर को जो है ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, और मस्तिष्क को जो आप गर्म कर। तो प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य ये था कि अगर हमको जो है ये भौतिक तत्व के बारे में समझना है या आध्यात्मिकता के बारे में जानना है, तो फिर मन को और मस्तिष्क को जो है ठंडा रखना पड़ेगा, तब जाके जो है ये जो सरल विधि है इसको हम समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। जब तक हम सरल नहीं बनते तब तक जो है सरल विधि भक्ति का जो हमको समझ में नहीं आता। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्यों को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले, तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। तो इसलिए हर किसी से भाईचारा करना है, हर किसी से प्रेम करना है, तो फिर ये डायरेक्ट करके नहीं हो। जैसे जब प्रभुपाद जी थे तभी इस विश्व में जो है दो बहुत ही प्रबल राष्ट्र थे, एक था अमेरिका और दूसरा रशिया। दोनों का आपस में जमता ही नहीं, आज भी नहीं जमता है। हमेशा जो दोनों जो है कट्टर दुश्मन थे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सारे अमेरिका के लोग भी भक्त बने और रशिया के लोग भी भक्त। लेकिन जब ये दोनों जो है मायापुर यात्रा में आते थे, हालांकि उनके देशों के बीच में जो है शत्रुत्व है, लेकिन दोनों जो है आपस में मिलकर कीर्तन करते थे, डांस करते थे, सब कुछ करते। हाँ, तो इस प्रकार से जब व्यक्ति जो है कृष्ण भावना को अपना लेता है, तो फिर वो बहुत ही इस भौतिकता से जो है वो परे चला जाता है। तो तब जाके जो है हर जीव से जो है प्रेम करना आसान हो जाता है। तभी वो ये नहीं देखता कि ये मेरा शत्रु है या मित्र है। हाँ, सबसे वो समान दृष्टि से वो प्रेम करता है। या वृक्ष की जड़ को सींचने या पेट को भोजन पहुंचाने के समान है। हाँ, दो श्रीमद् भागवत में जो है ये श्लोक है, श्रीमद् भागवत का चौथे स्कंद का 31वां अध्याय का 14वां श्लोक। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति यत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार हिरन अच्युत इच्छा। तो इधर बता रहे हैं कि यथा तरोर मूल निषेचन, तरु तरु यानी कि जो वृक्ष है, वृक्ष का जो अगर पोषण करना है तो उसको पानी देना है, लेकिन उसका जड़ को छोड़ के बाकी अन्यत्र जो हम लोग पानी देंगे, उसके पत्तियों को, फलों को, शाखाओं को, उससे जो उसका पोषण नहीं होगा। तो पोषण करना है तो क्या करना पड़ेगा? यथा तरोर मूल निषेचनी, उसका जो मूल, उसका जो जड़ है, उधर हमको जो है पानी डाल के उसका ये करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाता है? तृप्यंती तत्कंद भुजोपशाखा, जब उसके स्कंद यानी कि जो पेड़ के जो कांड है, या मेन जो उसका पेड़ है, या फिर उसके जो शाखाएं हैं, उसके जो भुजाएं हैं, वो सब तृप्यंती, सब जो है तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सरहा सर्वार्हनम अच्युत। इसी प्रकार से जब हम अच्युत इज्जा, इज्जा यानी कि पूजा पाठ या भक्ति करना, अच्युत, जो भगवान अच्युत का पूजा पाठ जैसे हम लोग करते हैं, इसी प्रकार से जो है सभी इस समाज के सभी जो लोग हैं उनका हमारा सेवा होता है, फिर उनके प्रति हमारा प्रेम। वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक, जैसा कि हम सबों का अनुभव कहता है। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो फिर वो व्यक्ति जो है अपने आंख को, अपने नाक को, अपने कान को उधर आहार दे के मतलब नहीं। उसको आहार जो है मुख में ही देना है, और मुख के माध्यम से हो जाता है पेट। और पेट में जब जाता है तो फिर जब जीर्ण होता है, उससे जो ऊर्जा पैदा होता है, वो ऊर्जा जो है पूरा सर से लेके पैर तक जो है सब जगह संचरित होके पूरा शरीर का जो है वो पोषण होता है। और इस प्रकार का अनुभव जो हर किसी को है। इसी प्रकार से सबका जो मूल है वो है भगवान कृष्ण। जब हम उनका पूजा करेंगे तो उससे जो है सभी प्रकार के जो जीव है, सब लोग जो है वो क्या हो जाते हैं?
संतुष्ट हो जाता है। हर व्यक्ति जानता है कि जब हम कोई वस्तु खाते हैं, अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं, तो इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झट से सारे शरीर में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा तुरंत बड़े से बड़े वृक्ष में पूर्णतया बढ़ जाती है। वृक्ष के हर अंग को जल दे पाना संभव नहीं है। न शरीर के हर अंग को अलग से भोजन ही पहुंचाना संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जानता। तो कभी कभी हम देखते हैं कि घर के अंदर हम रहते हैं, हर जो स्विच है उसको हम लोग ऑन कर रहे हैं, पंखे का ऑन कर रहे हैं, लाइट का ऑन कर रहे हैं, टीवी का कर रहे हैं, फ्रिज का कर रहे हैं, लेकिन ऑन चालू ही नहीं हो रहा। क्यों? घर के बाहर जो आपका जो मेन स्विच है वो ऑफ, और जैसे बाहर जाके जो मेन स्विच है जैसे उसको ऑन करते हैं तो फिर सब जो है काम करना आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान को छोड़ के अन्यत्र जितने भी जो लोग हैं उनको संतुष्ट करने की आप कोशिश करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। केवल एक जो मेन स्विच है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको संतुष्ट करने से बाकी सभी जो जीव है वो अपने आप पे जो है संतुष्ट हो जाए। और जो व्यक्ति इसको जानता है तो वो व्यक्ति भगवान का भक्ति करके जो अपना जीवन को संतुष्ट बनाता है और सबसे वो प्रेम। तो ठीक है, अब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है इसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो कुछ। हरी बोल, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरी बोल। हाँ प्रभु जी, आपने अभी वो सबसे प्रेम करने की बात कही, मतलब भगवान से करेंगे तो सबसे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। हम्म। लेकिन प्रभु जी इसका साइड इफेक्ट भी, जैसा समझो अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं ऐसा, इसके बारे में कुछ हम्म। बताइए ना। मैं समझा नहीं, बांग्लादेश के बारे में आपको किसके बारे में जानना है? मतलब इस्कॉन बांग्लादेश ने इतना वहां के लोगों के लिए किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ऐसा हुआ। हम्म। क्योंकि क्या है, हम लोग जो है बाकी लोगों को जो है भक्ति सिखाने का जो है कोशिश नहीं कर सकते, और कभी कभी जो है हम कम हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं भक्ति का प्रचार करने में। जब भक्ति का प्रचार करने में हम कम हो जाते हैं तो फिर तभी जो है इस प्रकार का अलग अलग प्रकार के जो है प्रताड़न होते हैं। जैसे ये अभी का बात नहीं, जब सतयुग में जो है प्रहलाद महाराज जो इतना अच्छी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे, बहुत सारे जो राक्षस थे उनको जो उन्होंने वो सब कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो उनके ऊपर जो अत्याचार सब कुछ जो है वो हो ही गया। इस प्रकार का जो है संघर्ष जो चलता रहे, लेकिन फिर भी जो है अपने को अपना जो काम है वो करना ही। अभी ये लोग जो है, इनमें प्रेम नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते। इनका जो प्रेम है ये विकृत प्रेम है, ये बांग्लादेश के लोगों को। क्योंकि वो लोग जो है भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अल्लाह जो है वही भगवान, और इस प्रकार से जो है उनके अंदर जो है पूरा विष को घोल दिया है। तो विष को घोलने के कारण वो जो प्रेम था अभी वो विकृत प्रेम हो गया। तो इसके कारण जो है इस प्रकार इनका ये सब ये हो रहा है। लेकिन जब उनको हकीकत मालूम पड़ेगा कुछ समय के बाद, जैसे चैतन्य चरितमृत में भी देखते हैं, जैसे वो चांद का जी था, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे तभी भी जो है बांग्लादेश के बाप जैसा जो है अत्याचार हो रहा था वो एक इलाके में। ये आजकल की नहीं। तो चांद का जी था, उसने जो है पूरा तोड़ने के लिए सब बोल दिया, मृदंग तोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बाद में क्या हो गया, बाद में उसको एहसास हो गया, फिर क्या हो गया, वो भक्त बने। इसी प्रकार हो सकता है कि बांग्लादेश में भी भगवान की जो है क्या योजना है हमको मालूम नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये जो धर्म है इनका, ये जो धर्म है ये सनातन धर्म नहीं, ये कुछ समय के लिए रहने वाला धर्म है, और इसका जो है अंत निश्चित। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा जो इस प्रकार से वो चल रहा है अभी। केवल बांग्लादेश में ही नहीं, बहुत सारे जो है विश्व के जो है बहुत सारे जो प्रबल राष्ट्र है अभी इस्लाम और टेररिज्म के खिलाफ जो है पूरा काम करने वाले। अभी आप देख सकते हैं आने वाले 4-5 साल में जो है पूरा नामो निशान मिट जाएगा। ये जो है गारंटी दिख रहा है।
जैसे जो दिया रहता है, दिया जो है बुझने से पहले जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप बुझ जाता है। तो इस प्रकार से जो इनका ये है, बाद में जो है, क्योंकि इनको जो अ, फुसलाने वाले जो लोग हैं, मौलवी, मौलाना, ये इस प्रकार के जो लोग हैं, अगर ये लोग ही कल की तारीख में नहीं रहेंगे तो फिर जो मनुष्य है वो अपने आप सामान्य बन जाए। मनुष्य जो है सामान्य बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो इतने भड़के हुए, इनको भड़काया जाता है। और ये कलयुग है। कलयुग में जो इस प्रकार के जो लोग हैं, इनका जो है वो शासन होना ही है। अगर इस प्रकार वो हो नहीं होगा तो फिर इसको हम लोग कलयुग नहीं कहते। लेकिन हमको जो है अपना काम तो करते रहना। हमको जो है अपना काम जो है वो करते रहना। और दूसरी बात यह है कि ये बांग्लादेश के बारे में हम और आप जो जानते हैं, ये जो मीडिया दिखाता है वही हमको मालूम। क्या आप बांग्लादेश गए हैं? मैं तो नहीं गया हूँ। तो उधर असलियत में क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं है। तो कभी कभी ये लोग 10-15 साल पुराना वीडियो आपको दिखा देंगे। तो इसलिए अभी तक जो है आप जो बोल रहे हैं कि भक्तों का इतना कर रहे वो कर रहे, लेकिन इस्कॉन का जो है ऑफिशियल इसमें जो है इसके बारे में जो अभी तक कुछ आया ही नहीं है। अगर जितना आपको जो है मीडिया समझा रहा है, इतना अगर होता तो अभी तक जो है इस्कॉन जो कम्युनिकेशन है उसमें जो है इसके खिलाफ जो है कुछ करने के लिए जो है आना चाहिए। और कभी कभी ये लोग ये चाहते हैं कि उनका जो है पूरा प्रोपेगेंडा हो पूरा विश्व भर में, तो लोग जो उनकी तरफ देखे। आजकल जो है जो नेगेटिविटी है उधर ज्यादा लोग, इसलिए एग्जैक्ट हकीकत क्या है हमको मालूम नहीं। इसलिए पिछली बार भी जब हुआ था तो सब लोग जो है न जानते हुए अपना अपना जो है कैंडल मार्च चालू किया, तो इससे जो है बांग्लादेश के लोग और ज्यादा भड़क गए और ज्यादा भक्तों को जो है वो प्रताड़न करने लगे। उधर का बांग्लादेश ढाका का जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, सब विश्व भर के भक्तों को निवेदन किया कि कृपा करके आप शांति मार्च जो है बंद कर दीजिए, आप चुप बैठिए। इससे जो ये लोग भी चुप रहे। इसलिए हमको मालूम नहीं हकीकत क्या चल रहा है। अगर हमको उतना ही दिलचस्पी है तो फिर ये सब छोड़ के जो उधर जाके देखने के लिए जाना पड़ेगा। वो तो हम लोग जानते नहीं। और जो भी सोर्स हमको मिल रहा है उसमें कितना सच्चा है, कुछ कितना झूठा है, वो भी हमको मालूम नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो हमको क्या करना है कि बस हमको जितना हो सके उतना जो प्रचार करने की हमको कोशिश करना है। और कभी कभी जो है कृष्ण की अलग योजना रहते हैं। कभी कभी बहुत बड़े होता है, जैसे जब रात बड़ी होती है तो उसके बाद जो है सूरज की किरण आना ही। ऑलवेज देर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इस प्रकार बाइबल में भी कहा गया है। जब टनल खत्म होता है तो उसके अंत में जो है वो एक प्रकाश की जो किरण है वो दिखती है। वो आगे क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए इस प्रकार हो रहा है। बस हमको जो है अपना काम करना है। और ये आज की नहीं है, जब महाप्रभु से 500 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है। बांग्लादेश का तो ये तो कोई नई बात नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, हम तो भगवान से प्रेम करते हैं। अभी हमको समझ में आ रहा है, जैसे हम श्रवण करते हैं भगवान के में तो प्रेम स्लोली स्लोली रेसिप्रिकेशन हो रहा है। लेकिन जब हम प्रसाद भोगा दिखाते हैं भगवान को ना, तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है भगवान को क्या अच्छा लगेगा। वैसे हमको जो आज खाना है वो हम बनाते हैं, तो कैसे कर सकते हैं उसको? हाँ, तो अभी जो है आपको जो हमको अच्छा कैसे लगता पता है चले? उसी को बनाइए आप। आपको जो अच्छा बनाने को आता है ना उसी को बनाइए। अगर आप पंजाबी है फिर भगवान बोलेंगे कि मुझे साउथ इंडियन खाना है, तो फिर आपको जो है बहुत कठिनाई हो। तो इसीलिए जो भगवान जो हम लोग जो भोग दिखाते हैं वो भोग नहीं खाते, हमारे प्रेम का। आपका भाव के भूखे है वो। आपका इडली डोसा पराठा पनीर से उनको कोई लेना देना नहीं। जिस भाव से आप दे रहे, जैसे विदुरानी थी, उन्होंने तो केले के छिलके खिलाए, लेकिन भगवान ने खाया क्योंकि वो भाव। तो हमको जो है भाव को बढ़ाना है, भोग को नहीं बढ़ाना। और किसी को हरे कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभू जी. हाँ, हरी बोल। प्रभूजी, जसं की आपण आता म्हटलात की वृक्षाच्या मुळाशी पाणी घातल्यानंतर त्याच्या सर्व भागांना त्याचा पुरवठा होतो किंवा पोटाला अन्न घातल्यानंतर शरीराचे सर्व अवयव संतुष्ट होतात. त्याप्रमाणे एकट्या भगवंतांची सेवा केल्यानंतर किंवा भगवंतांना संतुष्ट केल्यानंतर सर्व आपोआप संतुष्ट होतात. हे आपण असं प्रॅक्टिकली कसं समजू शकतो की जसं की काही लोक म्हणतात देवाच्या सेवेपेक्षा किंवा परमेश्वराच्या भक्तीपेक्षा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम किंवा गोरगरिबाची सेवा हे जास्त महत्वाचं आहे. तर आपण त्यांना कसं समजू शकतो की भगवंताची भक्ती केल्यानंतर सर्व जीव आपोआप संतुष्ट होतील, हे कसं शक्य आहे?
अभी आप वृद्धाश्रम के बारे में बोल रहे हैं, मेरा प्रश्न है कि वृद्धाश्रम पैदा क्यों हो गए? ये जो वृद्ध है उनको घर से छोड़ के आप आश्रम का नाम का जो है एक जगह में क्यों रखा? ये क्यों होता है? सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व नसल्यामुळे. अरे मुख्य यही है कि तुम वो जो वृद्ध है उनसे प्रेम नहीं कर रहे हो। हाँ. अगर उनसे आप प्रेम करते थे तो फिर ये वृद्धाश्रम भद्राश्रम का जो है कोई जरूरत ही नहीं पड़ता था। उसको घर में रख के उससे प्रेम करते थे तो उसके अंतिम सांस तक आप सेवा करते थे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वृद्धाश्रम खोल के उधर क्या नौटंकी कर रहे हैं? अगर हम्म. तुम्हारे में इतना हिम्मत है तो उनको जो है घर में लेके जाओ, फिर बाद में उधर प्रेम से जो है सब कुछ करो उनको। हम्म. वो हिम्मत है कि आपका वो नहीं है तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? वृद्धाश्रम खोलो, उनको उधर रखो। और बच्चों को भी जो है कोई हॉस्टल में रखो। बच्चा जब बचपन में हॉस्टल में रहता है तो 100% वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ही पहुंचाए, क्योंकि बचपन में हम्म. उसको प्यार नहीं मिला। तो फिर अंतरिम समय में जो है वो माता पिता से थोड़े ही प्यार करेगा। हॉस्टल में माता पिता ने क्या किया था? पैसा भेजा था उसको। किसी प्रकार से अपने वृद्ध माता पिता को वो वृद्धाश्रम में रख के केवल पैसा भेजेगा, प्रेम नहीं भेजेगा। ये सब हम्म. हॉस्टल, फिर बाद में जो आश्रम, ये सब का पैदा होने का मुख्य कारण यही है कि प्रेम नहीं कर रहे थे। जब व्यक्ति हम्म. भगवान से प्रेम करेगा तो फिर उसको मालूम होता है कि भाई, क्योंकि पर दुख दुखी है वैष्णव सही में, फिर वो जो हो. है वृद्धाश्रम में भेजेगा ही नहीं वो। हाँ. और माँ बाप भी जो है अपने बच्चे से प्रेम करेंगे, इतना प्रेम रहता है कि वो उसको थोड़े ही वो हॉस्टल में रखेंगे। नहीं, ये सब जो बहुत आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इसीलिए है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि प्रेम क्या है। अगर उनको हम्म. प्रेम मालूम होता, और प्रेम मालूम होने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। जब भक्ति करेंगे तो अंदर से जो है वो प्रेम आता है, फिर उसको समझ में आता है कि कौन व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो वो नहीं करेगा, किस प्रकार अनाप शनाप सब चलते रहते, फिर बाद में वो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे ऐसा हमको डांटना चालू कर दे। अरे हाँ. वृद्धों का ये करो, मरीजों का करो, इनको करो, उनको करो, सबको करो। अरे साला ये लोगों को अंदर लेके आ जाओ घर पे, उनको प्रेम करो। वो कहाँ है? वही नहीं है तुम्हारा। ये जो है केवल हम लोग समझ सकते हैं, वो लोगों के खोपड़ी में कभी नहीं आए। हम्म. थैंक यू. हरे कृष्ण. अरे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आगे प्रभुपाद जी जो है और एक समस्या के बारे में इधर बता रहे हैं। तो समस्या क्या है? जहाँ तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, अधुना मानव सभ्यता सुखमय जीवन में काफी प्रगति कर चुकी है। फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम सार या तत्व समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी इस समय जब ये सब किताब लिख रहे थे तभी वो अमेरिका में थे। अमेरिका में जो है लोगों का जो है कितना सुख सुविधा सब कुछ उन्होंने देखा। इतना सब सुख सुविधा सब कुछ उधर है, लेकिन अमन चैन शांति इस प्रकार का जो है कोई चीज है ही नहीं होती। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी इधर ये सब जो है वो जो देख रहे थे उसी को जो है प्रभुपाद जी इधर सब लिख। तो इसलिए अधुना जो समाज है वो जो है अपना आहार निद्रा भय मैथुन में जो है इतना पीएचडी कर लिया है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो है केवल इंद्रिय सुख उनको मिल रहा है, लेकिन जो मन का या आत्मा का जो आनंद है वो जो है उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप पैसे से जो है डनलप गद्दी खरीद सकते हो, लेकिन नींद को नहीं खरीद सकते। आप अपने पैसे से जो है 5 स्टार होटल का जो है खाना खरीद सकते हो, लेकिन को भूख को नहीं खरीद। इस प्रकार ये जो छोटे छोटे जो भी चीजें हैं ये जो है आपको नहीं मिलेगी। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो रईसों के जो घर में जो है बहुत पंच पकवान बनते हैं, लेकिन उनको अलग अलग प्रकार के जो रोग है, डॉक्टर बोलता है कि आपको ये सब खाना ही नहीं। फिर बाद में उधर जो बनता है पंच पकवान उसका आस्वादन जो है उनके नौकर चाकरी कर। या कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो बॉम्बे के जो अमीर लोग हैं उन्होंने लोनावाला खंडाला में बड़े बड़े जो है महल बना के रखा है, लेकिन वो उधर जाते नहीं है कभी। तो 6 महीने में 3 महीने में जाते हैं उधर। और इतना सुख सुविधा सब उधर बना के रखा है, और उसको उसका देखरेख के लिए जो है 1 डजन जो है नौकर लोग रहते हैं। और उधर का जो भी फैसिलिटी है उसका आनंद कौन ले रहा है? वो उधर के नौकर चाकर। तो इस प्रकार से जो है जितना भी जो है आपके पास सुख सुविधा कुछ भी है, तो भी जो है सुख जो है आपको नहीं मिले। हाँ, सुख जो है बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है सुख, ये जो है ये एक मन की अवस्था है।
तो मन जो है जब तक शांत नहीं होता तब तक जो है सुख का जो है आपको अनुभूति जो है बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोल रहे कि अगर व्यक्ति को सुख बनाना है तो आजकल जो है लोग सुख की जो मेजरमेंट है वो केवल भौतिक वस्तुओं से ही वो करते हैं। अरे उसके पास जो है 10 BHK है, उसके पास जो है 10 गाड़ियां हैं। अरे 10 गाड़ियां होने से वो एक साथ में 10 गाड़ी में जा सकता है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से जो है, या 10 बंगला उसके पास है, नहीं, एक समय में वो 10 बंगले में नहीं रहता। वो केवल भगवान कृष्ण ही थे, द्वारका में उनके 16,108 महल थे, और हर महल में हमेशा वो रहते थे। उस प्रकार का सिद्धि जो किसी के पास तो है ही नहीं। इस प्रकार से चारों जो चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें जो है हम लोग आगे नहीं है। अभी आहार, हम ना हाथी जैसे जो है मन भर खा सकते हैं, या चींटी जैसे कन भर खा सकते हैं। मन भर भी हम नहीं खा सकते क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं, और कन भर खाने से जो है हमारा पेट भरता नहीं। तो इसलिए हमको जितना चाहिए उतना ही हम लोग खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है खाने के मामले में हम लोग प्राणी से जो है हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद निद्रा, जो पोलर बेयर रहता है वो 6 6 महीने के लिए सोता है, हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते। और आजकल जो है नींद, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। आजकल लोगों को जो है नींद ही नहीं लगती, क्योंकि जीवन ही इतना तनावग्रस्त कर दिया है। तो जो मन है वो शांत होता ही नहीं है। मन जो है बिल्कुल शांत नहीं होता है। ये हम जो भक्त लोग हैं इनके लिए भी लागू होता है। कभी कभी कई सारे लोग जो है बोलते हैं, वो मैंने सुना है कि जब वो जप के लिए बैठते हैं तो तभी मन में अलग अलग बहुत अच्छे विचार आते हैं। क्यों? बाकी टाइम पे ये व्यक्ति घूमता ही रहता है, और बैठता कभी है जप करने के लिए बैठता है, तभी वो बैठता है जब शरीर बैठता है तो फिर मन भी बैठता है। शरीर जब बैठता है तो फिर मन भी बैठता है, और जब मन बैठता है तो फिर बाद में जब वो शांत है तो तभी वो सोचना चालू कर देता है। तो इस प्रकार से जो है नींद, ये भी जो है वो भी जो है हमको उतना नहीं मिलता, तो फिर उसका भी सुख नहीं। आहार निद्रा भय, और भय भय तो बहुत है हमको मनुष्यों को। बाकी जो जानवर है भय के उनके पास है, तो भी उतना जो है कोई सिक्योरिटी सिस्टम का कोई जरूरत नहीं होती। जैसे जेड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी जितना बड़ा होता है तो उसका जो है सिक्योरिटी टाइट करना पड़ता है। अभी ये जो टेररिस्ट, ये जो लोगों का जो प्राकट्य हो गया, उसके पहले जो है एयरपोर्ट में इतना कुछ सिक्योरिटी नहीं। जैसे कभी कभी हम लोग बस स्टैंड में जाके अपने व्यक्ति को बिठा के बाय बाय टाटा करके आते हैं ना, वह इस प्रकार से आप विमान में उस व्यक्ति जाते तक भी जो है आप टाटा बाय बाय कर सकते थे, लेकिन अभी जो है अंदर भी नहीं जा सकते। बिल्कुल जो है आप अंदर भी नहीं जा सकते, इतना जो है पूरा सिक्योरिटी टाइट। वो तो छोड़िए, आजकल जो है कोई मंदिर में जाना है तो बहुत दिक्कत होती है। आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, आप ये लेके नहीं जा सकते, उनका बहुत सारा सिक्योरिटी टाइट रहता है, बहुत मुश्किल। और उसमें जो है अगर आप यात्रा के लिए गए, 600 700 लोग हैं, तो फिर बाद में जो है कौन किधर गुम हो गया समझ में भी नहीं आता। तो पहले ऐसा नहीं था, बस आराम से जाते थे, देखते थे, दर्शन करते थे, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से जो है हम लोग अपने पैरों पे जो है खुद जो है कुल्हाड़ी मार के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन, और मैथुन जो प्राणी करते हैं उतना जो कैपेसिटी व्यक्ति में नहीं। और आजकल जो है व्यक्ति का आहार, उसमें सत्व नहीं है, इसीलिए जो है बच्चा पैदा करने का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई। पुराने जमाने में देखते थे एक एक के जो है 8 8 10 10 12 12 16 16 बच्चे होते, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, सबका जो अच्छी तरह पालन पोषण वो लोग सब करते थे। तो पहले ऐसा था कि एक व्यक्ति जो है कमाता था, फिर 10 12 लोग आराम से खाते थे। अभी 12 लोग कमाने के बाद भी एक व्यक्ति संतुष्टि से खा नहीं सकता, ऐसा है। बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये जो चारों जो चीज है, आहार निद्रा भय मैथुन, जो भौतिकता का चीज है, अगर किसी को लगता है इससे जो है मुझे सुख मिलेगा, तो फिर वो सुख भी नहीं है। क्योंकि यानी कि ये जो भौतिक वस्तु है ये हमारे सुख के कारण कभी नहीं बन। लेकिन फिर भी जो है जब सुख का मापदंड आता है इस जगत में, तो लोग जो है यही भौतिक सुविधाएं जो है उसके प्रति ही जो है हमेशा वो चिंतन करते हैं, फिर बाद में सोचते रहे कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। और कभी कभी लोगों का ऐसा रहता है कि वो सुखी है। अभी कोई जो है केवल पति पत्नी है,
और उनको कितना चाहिए, 1 BHK बहुत हो गया उनको। लेकिन उनके सामने दूसरा कोई परिवार है, उनके घर में जो है 7-8 लोग हैं, तो उनको जो है 3 BHK 4 BHK लगता है। लेकिन इनको क्या लगता है, अरे हम तो केवल 1 BHK में रहते हो, तो 4 BHK वाले। अरे आप 4 BHK लेके करेंगे क्या? वो केवल जो है झाड़ू पोछा मारने में जो है आपका टाइम चला जाएगा, कि फिर भी वो एक प्रकार का स्टेटस सिंबल है। फिर बाद में कोई आके पूछता है, अरे आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, आपके घर में ये टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसका कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी लोगों को दिखाने के लिए जो है लोगों को इस प्रकार कृत्रिमता, आर्टिफिशियल जो है फैसिलिटीज जो है, ये सब जो है लोगों को दिखाना पड़ता है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहां नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। तो प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका, तभी की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। तो तभी जो है सब हिप्पी लोग थे उधर। हिप्पी जो है सब ये यंग तरुण थे, जैसे मैं बता रहा था, ये लोगों को जो है घर में जो है माँ बाप ने प्यार नहीं दिया। घर में माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, फिर जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हर जीव जो है प्रेम का भूखा है, और जब उसको नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करेगा, प्रेम के खोज में, सुख की खोज में कुछ भी करेगा। फिर तभी जो है कुछ इनको गुमराह करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि आप जो है एलएसडी लीजिए, गांजा लीजिए, अफीम लीजिए। जब आप जो है इस दुनिया को भूल जाते हैं, तो फिर तभी जो आपको आनंद लगता है। इस प्रकार से हिप्पी नाम का जो है एक कल्ट का जो है उधर आरंभ हो। तो इस प्रकार के ये लोग थे। फिर इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि पूरी दुनिया का सबसे प्रबल राष्ट्र अमेरिका है, लेकिन किस प्रकार के अपनी प्रजा को वो निर्माण कर रहा है, सब हिप्पी लोग। पूरा भ्रमित है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। और ये जो लोग थे हिप्पी, इनका जो है एक घोषवाक्य, स्लोगन था क्या, जो भी 30 साल से ऊपर है उसका बात कभी नहीं सुनी। यानी कि बुजुर्गों का नहीं सुनेंगे, ये ठान लिया था ये लोग। लेकिन वही हिप्पी जो है जब प्रभुपाद जी के पास में आ गए, तो प्रभुपाद जी का उम्र तो 30 के ऊपर, लेकिन सब सुने। और जो भी सुना वो जो है तो उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि इतना प्रबल राष्ट्र, इतना बड़ा राष्ट्र, लेकिन वो केवल जो है अपने भ्रमित प्रकार के जो है लोगों को वो पैदा कर। प्रभुपाद जी एक बार प्रचार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जो है उधर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था। लगभग 5 से 6 हजार विद्यार्थी जो है उस कैंपस में जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। और भक्त लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि जब प्रभुपाद जी आए तो इतने बड़ा जो कैंपस है इधर, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उधर के जो छात्र हैं उनके लिए जो है प्रभुपाद जी का एक प्रोग्राम का आयोजन कर। सब कुछ पहले बातचीत हो गया था, फिर बाद में जब प्रभुपाद जी आए तो केवल जो है डेट को फिक्स करना था, डेट फिक्स कर दिया, फिर प्रभुपाद जी को लेके चले गए। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, कम से कम 1,500 से 2,000 जो है एक छात्र उधर बैठे हुए थे। और जब प्रभुपाद जी उधर आए तो हमें, बच्चे हैं, बच्चे जो है केवल हल्ला गुल्ला यही सब कुछ कर रहे थे, तो शांति नहीं दिख रहा। प्रभुपाद जी को लगा कि ठीक है चलो, अभी जब मेरा प्रोग्राम चालू होगा तभी जो है ये लोग शांत बैठेंगे। तो ऊपर स्टेज पे आए, फिर बाद में आंखें बंद करके जय राधा माधव गा रहे थे। लेकिन जैसे वो गाने लगे आवाज ज्यादा होने लगी। फिर प्रभुपाद जी को न चाहते हुए भी आंखें खोलना पड़ा, तो देखा कि सामने जो है बहुत सारे जो लोग हैं एक दूसरे को मार रहे। और एक भी व्यक्ति शांत नहीं बैठा था। तभी जो है प्रभुपाद जी के जो शिष्य उनको जो इधर लेके आए थे, उनको ऐसे लगना लगा कि अभी ये झगड़ा जो है ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये लोग जो है प्रभुपाद जी के ऊपर ना आक्रमण कर। इसीलिए कैसे तो करके प्रोग्राम बंद करा दिया। फिर बाद में प्रभुपाद जी को पिछले वाला गेट से जो है बाहर लेके निकाल दिया। फिर जैसे प्रभुपाद जी को गाड़ी में बिठाया तो तभी जो है उनको एक प्रकार का तसल्ली हो। लेकिन उनको जो एक प्रकार का अपराध भाव उनके मन में आ रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि प्रभुपाद जी को शायद जो उधर लेके नहीं जाना चाहिए था, हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती की। ऐसा अपराध भाव था, तो इसलिए जो है कोई प्रभुपाद जी से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी भी इसी भी शांत रूप से बैठे थे, चैंटिंग कर रहे थे। कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी को समझ में आ गया कि उनके जो भी शिष्य है अभी वो थोड़ा टेंशन में दिख रहे। अभी इनका टेंशन दूर करने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला, मैं आप लोगों को एक कथा सुना। फिर सब लोग जो है वो समझ में आ गए कि प्रभुपाद जी जो है उतने नाराज नहीं। फिर बाद में प्रभुपाद जी को बोला कि ठीक है प्रभुपाद जी सुनाई। प्रभुपाद जी ने बोला कि एक गांव था, और गांव के बाहर जो है बहुत बड़ा एक विशाल पर्वत।
और एक दिन एक व्यक्ति जो है गांव के अंदर आके ढिंडोरा पीटने लगा, फिर बाद में बोलने लगा, कल सुबह 7 बजे सब लोग जो है पहाड़ के सामने एकत्रित हो जाइए। कल सुबह जो है 7 बजे के करीब जो है पहाड़ के जो है संतान आने वाले। तो सब में जो है बहुत ही एक प्रकार का कुतूहल, एक उत्सुकता आ गई, कितना बड़ा पहाड़ और इसके संतान क्या हो सकते हैं। हाँ, तो ये देखने के जो है सब में दिलचस्पी आ गई। और कुछ लोग जो है सुबह 5 बजे ही जाके उधर बैठ गए। तो सब लोग जो है राह देख रहे थे। तो 6:30 हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव का गांव जो है उधर था, क्योंकि सब लोग ये देखना चाहते थे कि पहाड़ के संतान कौन, क्योंकि आज तक उन्होंने उसको नहीं देखा। फिर 7 बजने को आ गया, 7 बज गया, लेकिन कुछ सुनाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो तभी जो व्यक्ति डिंडोरा पिटाए तो उसको पूछने लगे, भाई कहाँ है ये, कुछ दिख नहीं रहा है। फिर बाद में उन्होंने बोला, हल्ला गुल्ला मत कीजिए नहीं तो संतान भाग जाएंगे। फिर बाद में कुछ पेड़ के तलहटी पे जो है कुछ पेड़ पौधे थे, उसमें जो कुछ आवाज आने लगा। फिर वो बोलने लगा, ध्यान से देखिए, अभी पहाड़ के संतान आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा वो जो पहाड़ था, पहाड़ के तलहटी पे जो है कुछ उधर छेद थे, और छेद से जो है पहाड़ के जो संतान वो निकलने लगे, वो थे चूहे। फिर बाद में सबने देखा कि यही है पहाड़ के संतान। तो सब लोग से बहुत नाराज हो निकल के वहां। फिर ये कथा बोलने के बाद प्रभुपाद जी बोलने लगे कि ये जो बड़ा है जो यूनिवर्सिटी है, ये पहाड़ के समान। ये जो बड़ा यूनिवर्सिटी में आप मुझे लेके गए थे, ये पहाड़ के समान है, लेकिन ये किस प्रकार के लोगों को पैदा कर रहे हो, चूहे जैसे लोगों को पैदा। देखिए, केवल आपस में झगड़ रहे, कोई कल्चर नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार के जो है संतान को लेके क्या करेंगे। इससे अच्छा है निस्संतान रहना। ऐसा प्रभुपाद जी जो है उनको कहा, तो फिर सब लोग जो थोड़ा शांत हो गए। चलो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, बस जो होना था ये हो गया। इसीलिए अभी प्रभुपाद जी इधर कह रहे हैं कि अमेरिका तो इतना प्रबल राष्ट्र है, लेकिन वो किस प्रकार के अपने प्रजा को पैदा कर रहा है, किस प्रकार के प्रजा को वो पैदा कर रहा है कि वो जो है पूरा भ्रमित है। जीवन में क्या करना उनको जो है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो ये है समस्या। और ये समस्या जो अमेरिका का तभी था, अभी वो हर देश में है, क्योंकि हर कोई अमेरिका जैसा बनना चाहता है। जब आप अमेरिका जैसा समृद्ध राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो फिर उसका जो महाराज समृद्धि है, समृद्धि के साथ में जो है कौन उसका है? जो दुख है, उसका समस्या जो है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। ये सब पूरा पैकेज डील। तो केवल जो है ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। अर्ध कुक्कुट न्याय जैसा नहीं है। अर्ध कुक्कुट न्याय बोलो तो क्या, एक सोने का अंडा देने वाला जो है वो मुर्गी थी। फिर बाद में उसने सोच लिया, अरे अंडा जो है पिछले भाग से मिल रहा है, तो सामने वाला इसका जो मुंह है उसमें तो मुझे खिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। तो फिर बाद में केवल पिछला वो हिस्सा जो वही रखूंगा, उसमें से सोने के अंडे मिलते रहे। लेकिन ऐसा होता है क्या, जैसे उसने उसको काट दिया तो फिर वो मर गए। तो इस प्रकार से जो है केवल जो अच्छा चाहिए वो चाहिए, फिर बुरा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो। आपको जो है अच्छाई के साथ बुराई भी जो है लेना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया का जो इसी प्रकार का जो है ये पैकेज डील है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, उसके बारे में अभी प्रभुपाद जी समाधान बता रहे हैं। मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूँ कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखे। और मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में ज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शमित हो जाए। तो प्रभुपाद जी ये जो हिप्पी लोग हैं, तो ये सब लोगों से वो निवेदन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति किस प्रकार से करना है उसके बारे में जो बताया है, उसको जो है आपको स्वीकार करना है और उसका पालन करना है। इसको स्वीकार करके पालन करने में आपका ये जो भव दावाग्नि जो चल रहा है आपका, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो उसका शमन हो जाएगा। अन्यथा इसको शमन करने का जो और कोई रास्ता इस दुनिया में जो है बिल्कुल नहीं है। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई। यद्यपि हमने जीवन की भौतिकवादी शैली में काफी प्रगति कर ली। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि भौतिक सुख सुविधा में हम बहुत आगे चले गए हैं। आजकल लोगों को देखिए, आदमी चलता ही नहीं। जब उसको बिल्डिंग के ऊपर नीचे जाना है तो लिफ्ट है, फिर यहाँ से उसको ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है तो फिर टैक्सी पकड़ता है, फिर ट्रेन से चला जाता है, फिर ट्रेन से जैसे उतरता है तो उधर से रिक्शा पकड़ के अपने दूसरी जगह जाता है, फिर ऊपर जाने के लिए फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार सुख सुविधा जो है उसने इतना सब कर दिया है, लेकिन
आत्मा की जो तड़प है, जो प्रेम, वो जो है आज तक उसको नहीं मिली। जब तक आत्मा को जो है प्रेम नहीं मिलती तब तक वो तड़पती रहेगी, और वो उसका जो तकलीफ है उस जीवात्मा को होती रहेगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई, यद्यपि हमने जीवन की भौतिकवादी शैली में काफी प्रगति कर ली। भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं, और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु हमको भक्ति के बारे में बताता है, और भक्ति बहुत ही विशेष चीज। और ये भक्ति न केवल इस जीवन में हमको कैसे जगना है वो नहीं बताता, अगर यदि इस जीवन में हमारा भक्ति संपूर्ण नहीं हुआ तो फिर अगला जीवन भी हमको मनुष्य का मिलेगा, फिर उसमें भी हमको क्या करना है उसके बारे में भी हमको जो है वो प्रशिक्षित कर देता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है दुनिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगा। केवल ये भक्ति का जो क्षेत्र है, इसी में जो है इस प्रकार का हमको प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे हम इस जीवन और अगला जीवन दोनों को जो है हम लोग सफल बना सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु किसी भौतिकवादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, अपितु इसका प्रयास यह है कि धार्मिकों, दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। तो प्रभुपाद जी इधर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि हमारा उद्देश्य दूसरे जो भी भौतिकता के जो मार्ग है उसका अवहेलना करना नहीं है। केवल हमको जो अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, और जिसको जो है ये प्रोडक्ट अच्छा लगा वो व्यक्ति जो है उसको खरीदे। जैसे प्रभुपाद जी अन्यत्र उदाहरण देते हैं, जैसे इमिटेशन गोल्ड के बहुत सारे दुकान रहते हैं, लेकिन जो असली सोने का जो दुकान है वो बहुत कम रहते हैं, एक या दो ही रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारा जो है असली सोने का 24 कैरेट गोल्ड वाला दुकान, इधर जो है कस्टमर बहुत कम रहे, लेकिन कस्टमर कम आ रहे करके हम लोग जो है इमिटेशन गोल्ड का जो है हम लोग ज्वेलरी का दुकान नहीं खोलते। बाकी जो नकली आभूषण वाला जो है दुकान बहुत रहेंगे, उधर बहुत भीड़ रहे, जिसको जो है असली माल जो खरीदना है वो बराबर इधर ही आए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं। मनुष्य भौतिक असुविधा के बिना चाहे रहे, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी इधर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि भक्ति करने के लिए हमको जो है भौतिक सुख सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं। जिस व्यक्ति के पास कोई भौतिक सुख सुविधा नहीं है वो भी जो है उच्च कोटि का भक्ति कर सकता है। इसका अच्छा उदाहरण है श्रीधर कोलावेच। श्रीधर कोलावेच जो है वो मायापुर नवद्वीप में रहते थे। नवद्वीप मायापुर जो बंगाल में भी आप आज भी देखेंगे, जो भी एक झोपड़ी रहता है, छोटा सा छोटा घर रहता है, उसके घर के सामने एक पुकुर रहता है, और उसके आजू बाजू में कम से कम 6-7 जो है केले का पेड़ तो रहता ही। केले का पेड़ सब जगह दिखेगा। अगर किसी गांव में हर किसी घर के सामने केले के पेड़ है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे केले बेचने का जो है बिजनेस करना है, तो फिर लोग उसको पागल कहेंगे। लेकिन ये जो भक्त था श्रीधर, चैतन्य महाप्रभु का और कृष्ण का ये जो बहुत ही बड़े भक्त था, और इसका व्यवसाय था केला बेचना, इसलिए इसका नाम था श्रीधर केला बेचा या गोला बेचा। तो वो जो है केले का पत्ता, केला, केले का फूल, केले के दोने, ये सब बना के जो है वो उसको बेचता था। फिर बाद में जो भी पैसा उसको मिलता था उसमें 50% जो है गंगा का पूजा के लिए व्यय करता। फिर बचा हुआ 50% से जो है वो अपना जो है जीवन यापन करता, बहुत ही कम मिलता था। और जब चैतन्य महाप्रभु जो है उसके पास हमेशा आते थे, उसके साथ बार्गेन करते। हाँ, हमेशा जो है दोनों के बीच में ये चलता था, नहीं इतना नहीं, इसका कम करो, कम करो। फिर भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए उतना कम दाम में सब देता था। फिर बाद में जब एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए तो फिर उन्होंने देखा कि उनका जो छत था, छत में जो है छेद बहुत थे, और बाद में जो है छत बहुत कम। फिर उनके पास जो है प्रयोग करने के लिए केवल जो है एक लोहे का जो है एक लोटा था, और उसमें भी छेद बहुत। फिर उनका कपड़ा देखेंगे तो कपड़े में जो है कपड़े में भी छेद बहुत थे और धागा बहुत कम। इतना जो है
उसके पास सुविधा नाम का जो कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन उसका जो भक्ति थी वो बहुत प्रकट, पूरा उच्च कोटि का जो है वो भक्ति कर रहे थे। बहुत सारे जो लोग हैं श्रीधर को जानते भी नहीं। और जब एक दिन श्रीवास पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, यानी कि वो महाविष्णु के रूप में थे, तो तभी उन्होंने सबको बोला कि श्रीधर को बुलाओ। किसी को मालूम ही नहीं था कि श्रीधर कौन है, कहाँ है। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ही उनको दिशा निर्देश कर दिया कि गांव के बाहर जाइए, कोई एक कुटिया से जो है जब आपको कृष्ण का नाम सुनाई देगा तो वही श्रीधर कोलाविच का घर, और श्रीधर को आप लेके आए। जब ये लोग उधर ढूंढते हुए गए, फिर श्रीधर को बोलने लगे कि महाप्रभु आपको बुला रहे, तो फिर वो आने के लिए तैयार नहीं था, जबरदस्ती उसको उठा के लेके आए। और जब महाप्रभु के सामने उनको पेश किया गया, महाप्रभु उनको पूछे कि श्रीधर आप मांगो, क्या चाहिए आपको? सभी प्रकार के ऐश्वर्य मैं आपको दूंगा, 8 प्रकार के सिद्धि दूंगा, जो चाहिए सब मैं दूंगा, बताओ क्या चाहिए। फिर भी श्रीधर कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बोला कि बस आप हर दिन जो है निमाय पंडित के रूप में मेरे पास आप मेरे दुकान में आइए और मेरे साथ झगड़ा कीजिए, बस यही। इस प्रकार से जो है वही उच्च कोटि के भक्त थे श्रीधर, और उनके पास कोई भौतिक सुविधाएं नहीं। इससे यह समझ में आता है कि उच्च कोटि का भक्त बनने के लिए ये जो भौतिक सुविधाएं हैं उसका कोई आवश्यकता जो है बिल्कुल नहीं। मनुष्य भौतिक असुविधा के बिना चाहे रहे, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। हम लोग देखते हैं इस दुनिया में जो है लोग सुख बनने करने के, सुखी होने के लिए या आनंद की खोज में जो अलग अलग प्रकार के जो है व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज तक इतना व्यवस्था ढूंढने के बाद भी जो है उनको सुख नाम का जो है कोई वस्तु मिली नहीं। इस दुनिया में जो है लोग सुख की खोज में सूख जाते हैं, लेकिन सुख उनको प्राप्त नहीं। ये जो है भौतिक सुख का खोज की जो है ये पराकाष्ठता है। इतना सब करने के बाद भी जो है मनुष्य जीवन का जो उनका जो आयु है वो बीत जाता है, लेकिन व्यक्ति को सुख का जो है छोटा सा रंच मात्र अंश भी उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। सत्य यह है कि हम असली सार तक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे। हम वृक्ष के सारे भागों को तो सींच रहे हैं, किंतु जड़ को नहीं सींच पा रहे। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को भी खोना। तो इधर बोल रहे कि हम कितना सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंच रहे। और कुछ लोग जो है आत्म साक्षात्कार के बारे में जो है आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कोई एक तात्पर्य में लिखते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन गोस टुगेदर। भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार जो है दोनों साथ साथ में चलते हैं। जिस क्षण हमको आत्म साक्षात्कार होता है उसी क्षण हमको भगवत साक्षात्कार भी होता है, या फिर जिस क्षण हम भगवत साक्षात्कार कर लेते तभी हमारा आत्म साक्षात्कार भी होता है। यानी कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार एक ही। असली आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ 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 चलते हैं। उदाहरणार्थ, भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। जैसे कभी कभी लोग जो है सोते हैं, कुछ लोग जो है बहुत लंबे समय तक सोते हैं तो उनको सूर्यवंशी बोलते हैं, यानी कि सूरज आने के बाद ही वो उठते हैं। जब व्यक्ति घर के अंदर है, घर के अंदर तो सूरज को नहीं देख सकते, लेकिन जैसे व्यक्ति अपने आप को देख रहा है तो फिर वो सूर्य के प्रकाश में ही वो अपने आप को देख रहा है, यानी कि सूरज जो है आसमान में आ चुका है। इस प्रकार से सूरज आना, फिर बाद में हम अपने आप को देखना, दोनों जो है साथ साथ में चलता है। और जब आसमान में सूरज नहीं रहता तो उधर अंधेरा रहता है, और अंधेरे में हम अपने आप को भी नहीं देख पाते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से जब भगवत साक्षात्कार होता है तभी आत्म साक्षात्कार होता है। बिना भगवत साक्षात्कार का कोई व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार नहीं करता। इसीलिए बाकी जो है ब्रह्मन साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, ये सब जो है पूर्ण साक्षात्कार नहीं, ये सब आंशिक साक्षात्कार। इसलिए जब भगवान का साक्षात्कार होता है तभी व्यक्ति का परिपूर्ण आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये हो गया सिंधु के बारे में। किस प्रकार से हम भक्ति रस अमृत सिंधु
चारों शब्द के बारे में जो भी प्रभुपाद इधर बताना चाहते हैं उसका हम लोगों ने चर्चा की। अभी इस विभाग में जो है अंतिम एक विषय के बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये जो किताब उन्होंने लिखा ये किसके लिए लिखा, भक्ति रसामृत, उसको जो है वो इधर स्पष्ट कर रहे हैं। यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी को ये किताब लिखने का कारण यही था कि उनके कृष्ण भावनामृत इस्कॉन में जो है लोग भक्त है, उनका मार्गदर्शन हो, भक्ति किस प्रकार करे। तो खास प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए ये ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ जो है केवल वितरण करने के लिए नहीं है, इसको हमको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी धन्यवाद स्वीकार करता हूँ। मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्ण। केसी भक्ति वेदांत स्वामी, अप्रैल 13, 1970, इस्कॉन हेडक्वार्टर 3764 वाटसेका एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है ये ग्रंथ का जो है उन्होंने शुभारंभ करके इसका प्रकाशित कर दिया। तो प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ का उन्होंने निर्मित केवल हम जैसे साधक भक्तों के लिए किया, ताकि हम लोग इसको पढ़े, इसको समझे और अच्छी तरह साधना हम लोग कर सके, फिर बाद में हम भी कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करें। तो किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कि अब आप बता रहे थे कि रस मतलब जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। हम्म। तो हमें मतलब मुझे सुबह मंगल आरती बहुत पसंद है, पर अभी मतलब हो नहीं पा रहा है, तो मतलब उसके लिए क्या ऐसे इंस्पिरेशन ले, और नहीं तो क्या प्रेरणा क्या रहना चाहिए, क्या भाव रहना चाहिए कि सुबह मंगल आरती हम लोग उठ के कर सके डेली। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि समस्या क्या आ रही है मंगल आरती अटेंड करने की? सुबह उठने को नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे क्या भाव रहना चाहिए। मुझे ये प्रश्न ये था अभी कि हम दे, आरती क्यों अभी करते देखिए, आप बोल रहे हैं कि आपको मंगल आरती अच्छा लगता है और आप बोल रहे हैं कि आपको सुबह उठने को नहीं हो रहा है। हैं। अगर मुझे जो है खाना बहुत अच्छा लगता है, फिर जब खाना परोसा जाता है तो तभी मैं जाके सोता नहीं। जो अगर मुझे खाना अच्छा लगता है तो तभी मैं पूरा जागरूक अवस्था में रहता हूँ, क्योंकि खाना मुझे बहुत पसंद है। इसी प्रकार से जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको मंगल आरती अच्छा लगता है, अगर सही में आपको अच्छा लगता है तो फिर आप सो नहीं पाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा दिन में जो है कुछ तो आप खो दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप सो रहे हैं तो इसका मतलब मंगल आरती के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं, केवल आप बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर सही में जो है अगर आपको मंगल आरती के प्रति इतना आकर्षण और आपको जो इतना अच्छा लगता है, तो कुछ भी हो आप जो है सब कुछ छोड़ के दिन उठ के मंगल आरती करेंगे। जब तक आप वो ऐसा नहीं कर रहे तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि आपको मंगल आरती प्रिय है। ठीक है प्रभु जी, मतलब सुबह जब मंगल आरती अटेंड करती हूँ ना, तब फुल दिन अच्छा रहता है, और जब अटेंड नहीं करती तो लगता है कि मतलब फुल अंधकार से तमोगुण में से लगता है। तो वही पूछना था, मतलब हम लोग सुबह क्यों करते हैं, ऐसा क्या भाव रखना चाहिए मतलब भगवान से, जैसे हमें प्रेम मतलब ऐसे अनुभूति हो। तो जैसा है कि जब दिन में जो है सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं तो फिर वो जो है आध्यात्मिक समय है, आध्यात्मिक साधना का समय है, और वो जो है पूरा विशुद्ध सत्व में रहता है। विशुद्ध सत्व जो वातावरण में विशुद्ध सत्व का भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे सबका अनुभव है, जैसे दिन बढ़ते जाता है तो वैसे जो है जप करने में बहुत तकलीफ होते जाती है। जो सुबह 9 बजे तक जो जप हो जाता है तो आसानी से होता है, फिर उसके बाद जो है दोपहर 3 बजे तक कष्ट होता है, 3 के बाद रात को 9 बजे तक और कष्ट होता है, 9 बजे के बाद जो आप करते हैं वो तो जप होता ही नहीं, जप कम और झोप ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर अच्छा लगता है, तो फिर अच्छा जो लगता है उसको खरीदने के लिए हमको मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर मुझे जो है आपूस आम बहुत अच्छे लगते हैं, इसका मतलब उसके लिए मुझे मूल्य चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आपको जो है मंगल आरती बहुत अच्छा लगता है तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है, और वो है नींद को छोड़ना। तो जैसे जैसे आप करते रहेंगे, स्टार्टिंग में जो है बहुत तकलीफ होता है, लेकिन बाद में जो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था बच्चे का,
बच्चे को जो है स्कूल जाने के लिए जो है अच्छा नहीं लगता, आनाकानी करता, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको समझ में आता है, तो उसको जो है कोई व्यक्ति बोलने का जरूरी नहीं, अपने आप जो है चला जाए स्कूल। तो इसी प्रकार हम भी जो है अभी वैदिक साधना भक्ति में है, तो धीरे धीरे जब रागानुग में आ जाएंगे तो फिर जो है हमको जो है कोई व्यक्ति बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फिर आपको कोशिश ज़्यादा करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मंगल आरती अटेंड करें और उसी समय में जो अपना साधना कंप्लीट ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। करें। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आमुख हो गया, अभी आगे है भूमि। तो आपको जो है अभी पीपीटी दिखाना है भूमिका का। ये पार्ट बी करके था, ये पार्ट ए दिखाया आपने, आमुख इंट्रोडक्शन और आमुख, अभी पार्ट बी है, उसको दिखाई, उसमें है भूमिका। तो आगे है अभी भूमिका, सामान्य भक्त। ये जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई किया, ये रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं है। इस ग्रंथ के बारे में प्रभुपाद जी जो है अपने जो टिप्पणी थी, अपना जो भी लिखना था वो सब उन्होंने ये लिखा है। किस प्रकार से हरे कृष्ण आंदोलन के सभी व्यक्तियों को इस ग्रंथ को जो है पढ़ना कितना आवश्यक है, ये हमारे जीवन के लिए कितना प्रमुख है, ये सब बताने के लिए उन्होंने ये सब बताया। और इसका जो टाइटल है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति क्या है, रस क्या है, अमृत क्या है, सिंधु क्या है, वो भी उन्होंने सब कुछ बताया। फिर बाद में ये ग्रंथ किसके लिए है और इस ग्रंथ का इतिहास सब कुछ उन्होंने बताया। अभी ये भूमिका से जो है अभी जो 2130 29 जो श्लोक थे वो सब अभी आरंभ हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें पहला जो श्लोक है उससे जो है ये भूमिका का वो आरंभ कर रहे हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये भक्ति में जो है चार प्रकार है। एक है सामान्य भक्ति, उसके बाद है साधना भक्ति, उसके बाद है भाव भक्ति, उसके बाद है प्रेम। तो भक्ति का आरंभ होता है सामान्य भक्ति। इस सामान्य भक्ति के जो सामान्य लक्षण है उसको बताया गया है, और वो अभी आरंभ होता है भूमिका से। भूमिका और अध्याय एक में जो है सामान्य भक्ति के बारे में, नहीं भक्ति क्या है, कैसे करें, उसके लक्षण क्या है, वो सब बताया गया है। उसके बारे में अभी प्रभुपाद बताएंगे। आगे की। तो इसमें जो है तीन विभाग है इस भूमिका में। सबसे पहला है मंगलाचरण। तो कोई भी हम प्रवचन आरंभ करते हैं या फिर कोई पूजा करते हैं, कोई विधि करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो तभी जो है हम लोग मंगलाचरण की मंगलता का आह्वान करते हैं। तो मंगलता का आह्वान करने के लिए जो है कुछ विशेष प्रकार के जो श्लोक है, जैसे हम प्रवचन भी आरंभ करते हैं तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य से ज्ञानांजन शलाकया है, उससे हम लोग आरंभ करते हैं, वो मंगलता का आह्वान है। इसी प्रकार से जो है रूप गोस्वामी अभी इस भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं, तो फिर वो मंगलाचरण, इन्वोकिंग द ऑस्पिशियसनेस, वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो इस ग्रंथ विभाग, ये ग्रंथ में जो है चार विभाग है, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो है शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है, क्योंकि ये पूरा ग्रंथ शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो फिर शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है उसको वो बताएंगे। इस प्रकार से ये पूरा भूमिका में जो है तीन विषय के बारे में हमको चर्चा करनी है। एक है मंगलाचरण, दूसरा है ग्रंथ विभाग, और उसके बाद है शुद्ध भक्ति की व्याख्या। आगे कीजिए। सबसे पहला है मंगलाचरण। तो इस मंगलाचरण में भी जो है तीन विषय रहते हैं। जब भी आप कोई जो है मंगलाचरण के बारे में ये करते हैं तो फिर वो इसमें जो है तीन विषय होते हैं। सबसे पहले जो होता है इस ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है। जो भी आप ग्रंथ का रचना कर रहे हैं उसका विषय वस्तु कौन। तो इधर इस जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, इस ग्रंथ का विषय वस्तु है कृष्ण। तो कृष्ण का आवाहन करते हुए मंगलाचरण का उन्होंने रचना किया है। फिर उसके बाद जो है वो लेखक
अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनके उनके प्रार्थना करते हैं, उनको वंदना करते हैं। सबसे पहले हरि, उसके बाद गुरु और उसके बाद वैष्णव। हरि गुरु वैष्णव तीनों को वो वंदना करते हैं। वंदना करके उनका गुणगान करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनसे वो वर मांगते हैं। हाँ, ग्रंथ के संरक्षण के बारे में जो है वो अभी वर मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण, कोई भी मंगलाचरण में जो है ये तीन विषय हमेशा रहते हैं। इसके बिना जो है मंगलाचरण कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहले किस विषय के बारे में आप बता रहे हैं, फिर बाद में हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का हमको जो है आशीर्वाद लेना है, फिर बाद में उनसे जो है कुछ वर मांगना है। इस प्रकार से तीन चीज जो है हमेशा कोई भी मंगलाचरण में वो रहते हैं। इसी प्रकार से अभी रूप गोस्वामी जो है अपने अलग अलग जो है एक एक करके श्लोक आरंभ कर रहे हैं रचना। तो उसमें जो है सबसे पहले आरंभ होने वाला है मंगलाचरण। आगे की। तो ग्रंथ का विषय वस्तु वो कौन है? कृष्ण। और कौन से कृष्ण? कृष्ण जो है एक मल्टी फैसेट व्यक्ति है। उनका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पहलू है। कभी कृष्ण जो है पार्थ सारथी बनते हैं, कभी कृष्ण जो है रुक्मिणी लोल बनते हैं, कभी राधा रमन बनते हैं, कभी यशोदा नंदन बनते हैं, कभी नंद सुत बनते हैं। इस प्रकार कृष्ण के भी जो है अलग अलग प्रकार के जो है व्यक्तित्व है। लेकिन इस ग्रंथ में जो रूप गोस्वामी उस कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि वो कृष्ण जो अखिल रसामृत, यानी कि सभी रसों के आगर, सभी रसों के जो है वो स्रोत है, रसराज कृष्ण। तो रसराज कृष्ण जो है वही इस ग्रंथ के विषय वस्तु है। तो इसी को प्रभुपाद जी जो है इधर किताब में लिख रहे हैं। सबसे पहला है भूमिका, ये है मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों, यानी कि शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस तथा भीभत्स रसों के आगार है। आगार जैसे बस आगार रहता है ना, डिपो। तो इसी प्रकार कृष्ण जो है रसों का आगार है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहते थे कि कृष्णा इज द एम्पोरियम ऑफ रसा। एम्पोरियम बोले तो क्या? एम्पोरियम जो है ये बहुत बड़ा दुकान का नाम। जैसे आजकल जो है मॉल रहते हैं ना, मॉल। तो मॉल में जो है जैसे व्यक्ति जाता है तो ये ऐसा बहुत ही कम होता है कि उसको उधर कोई वस्तु नहीं मिलता, उधर सब कुछ मिलता है। उसको आजकल मॉल बोलते हैं। इसी को अंग्रेजों के जमाने में जो बड़ा दुकान था उसको बोलते हैं एम्पोरियम। आपने सुना होगा क्लॉथ एम्पोरियम करके रहते हैं। बोले तो कपड़े का बहुत बड़ा दुकान। अगर वो कपड़े के बहुत बड़े दुकान में आप जाएंगे तो कर्चीफ से लेके जो है बहुत महंगी जो साड़ी है वहां तक सब कुछ आपको मिले एक ही छत के नीचे। उसको एम्पोरियम कहते हैं। उसी शब्द का प्रयोग करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्णा इज द एम्पोरियम ऑफ ऑल मेलोज। मेलो यानी कि रस। सभी रस जो है एक ही व्यक्ति में अगर मिलना है, दिखना है, तो फिर वो है भगवान कृष्ण। इसलिए रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ जो मंगलाचरण से करते हैं उसमें पहले श्लोक में वो कहते हैं, कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति। मैं उस कृष्ण को सादर वंदन करता हूँ। वो कौन है? अखिल रसामृत मूर्ति है। तो अखिल रसामृत मूर्ति यानी कि सभी 12 प्रकार के जो रस है वो कृष्ण में है। कृष्ण में जो है सही तरीके से 12 के 12 रस है। तो फिर हम कैसे समझे कि कृष्ण के पास जो है 12 के 12 रस थे? तो उसके लिए जो है जीव गोस्वामी अपने टीका में एक कृष्ण के जीवन का एक संदर्भ का उल्लेख करते हैं। जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को जो है लेके गए का मथुरा लेके गए। इसके पहले कंस जो है बहुत सारे अपने राक्षसों को भेजा था, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है कंस ने समझा कि मेरे जो क्रूर राक्षस काम नहीं कर सकते, मेरे जो क्रूर राक्षस काम नहीं कर सकते, वो काम अक्रूर करेगा। हाँ, मेरे क्रूर राक्षस जो नहीं कर सकते वो काम अक्रूर करेगा समझ के उन्होंने अक्रूर को भेजा। और अक्रूर उसमें जो है सफल हो गए, वो लेके आ गए कृष्ण बलराम। और कृष्ण बलराम जब आए तो उनको बुलाया गया था उधर के जो पहलवान थे, हाँ, वो पहलवानों के साथ जो है उनका युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए। हाँ, शल, कौशल, हाँ, फिर बाद में चानूर, अलग अलग प्रकार के जो है वो 5 पहलवान थे, तो उनके साथ इनको खेलना था। और जैसे ही कृष्ण उस रंग में, हाँ, रंग यानी कि वो जो क्षेत्र है, वह जो
कुश्ती का जो अखाड़ा था उधर वो प्रवेश करते हैं तो उधर अलग अलग प्रकार के लोग बैठे थे स्टेडियम। और कृष्ण के अंदर जो है 12 प्रकार के रस, और कृष्ण जो है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रसों के साथ आदान प्रदान किया। किन किन के साथ उन्होंने किस किस प्रकार से आदान प्रदान किया उसका वर्णन जो है श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद का 14वें अध्याय का 22वें श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी पूरा वर्णन आगे कीजिए पीपीटी। तो अलग अलग लोगों को जो है कृष्ण अलग अलग स्वरूपों से दिखाई दी। सबसे पहला है मल्ला नाम अश्नय। मल्ल यानी कि पहलवान लोग। जो पहलवान लोग जो है जैसे कृष्ण और बलराम को देखे, कृष्ण और बलराम जो है जस्ट अभी तरुण अवस्था में आए, लेकिन मल्लों ने जैसे उनको देखा, उनका जो वज्र काय था उसको देख के मल्लों को वज्र के समान दिखे। उनको ऐसा लगा कि ये कोई साधारण लोग नहीं। तो ये कौन सा रस था? ये वीर रस। मल्लों को जो है कृष्ण ने वीर रस से आदान प्रदान किया। जैसे उन्होंने कृष्ण और को देखा तो उनके अंदर वीर रस जो है वो पैदा हो गया, यानी कि वो कृष्ण के साथ वीर रस में जो है कुश्ती खेलने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद दूसरा था नृणाम नरवरो। मथुरा वासियों को कृष्ण जो है वो बहुत ही सुंदर पुरुष देखने के लिए बैठे थे उधर सब लोग। उन्होंने जब पहली बार कृष्ण को देख रहे थे, उन मथुरा वासियों को कृष्ण जो बहुत ही सुंदर पुरुष दिखे। तो ये कौन सा है? ये आश्चर्य रस। ये आश्चर्य क्यों है? कृष्ण को देख के कृष्ण जो है सर्वाकर्षक है। हाँ, इतने श्याम सुंदर है, इतना सुंदर ये व्यक्ति है, लेकिन ये जो है बच्चा है। और ये बच्चे में जो है ये बड़े बड़े पहाड़ जैसे ये जो पहलवान है इनके साथ युद्ध करने की ये जो उनके पास जो है जाबाज थी, वो देख के जो बहुत आश्चर्य हो गया। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो उनके मन में एक प्रकार का आश्चर्य। हाँ, तो कृष्ण जो है इनके साथ आश्चर्य रस का जो है आदान प्रदान। उसके बाद स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को काम दे। जब कृष्ण और बलराम मथुरा के नगर में जो है वो घूम रहे थे, तभी मथुरा के जो है बहुत सारे जो स्त्रियां थी वो कृष्ण के ऊपर अपनी नजर फेराए। तो फिर उनको लगे कि ये कोई कामदेव से कम नहीं। सही है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में भी हम गाते हैं कृष्ण के सौंदर्य के बारे में। क्या? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कोटि, कंदर्प यानी कि कामदेव। कोटि कोटि कामदेव का जो सौंदर्य है उससे भी बढ़कर जो है कृष्ण का सौंदर्य। और ऐसे कृष्ण को ये लोगों ने देख लिया, जो मथुरा के सुंदर तरुणियां, तो उनको जो है बहुत ही बड़े कामदेव लगे, यानी कि ये माधुर्य रस का आदान प्रदान। तो कृष्ण जो है उनके मन में जो है माधुर्य रस के साथ जो है उनके साथ आदान प्रदान। उसके बाद चौथा, गोपा नाम स्वजनों। ग्वालों को संबंधी लगे। कृष्ण बलराम जो अकेले नहीं आए, यानी कि वो लोग पहले अकेले चले गए, लेकिन बाद में उनके जो ग्वाल बाल थे, उनके जो मित्र थे, वो भी आगे पहुंच गए मथुरा। क्योंकि उनको भी देखना था, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने बहुत सारे कृष्ण के पराक्रम देखे थे, कई सारे असुरों को उन्होंने मारा था। तो अभी जो है इधर मथुरा में ये दोनों क्या करने वाले हैं इसके बारे में उनका जो है बहुत ही उत्सुकता थी। और उस उत्सुकता के कारण जो है ये ग्वाले जो है या फिर उनके जो संबंधी थे, तो वो लोग कृष्ण का देखने के लिए इधर आए थे। तो कृष्ण जो इनके साथ कौन से रस में आदान प्रदान किए? सख्य रस और हास्य रस। सख्य यानी कि ये सब जो है कृष्ण के दोस्त यानी कि सखा थे। और ये जो हास्य रस जो रहता है हमेशा जो है दोस्ती खाते में ज्यादा चलता है। जब तीन चार दोस्त जो मिलते हैं तो तभी जो है ये सब क्या बोलते हो, अलग अलग प्रकार का हास्य, हाँ, या फिर जोक्स मारना, ये सब उधर ज्यादा रहता। तो जब उन्होंने कृष्ण को देखे तो फिर बाद में मल्लों को भी देखा तो एक प्रकार का हास्य लगा उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्ण के पास कितना शक्ति है। उन्होंने इतने बड़े बड़े जो है जितने अलग अलग प्रकार के जो असुर थे उनको सब मार दिया था। तो इसीलिए उनको लगा कि अरे बस, एक प्रकार का जोक लग रहा था, ये लोगों को तो कृष्ण इतने ही मार, क्योंकि वो उन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन जो है पहले देख लिया। तो इस प्रकार से अपने जो ग्वाल संबंधी जो आए थे, तो उनको जो है कृष्ण सत्य और हास्य का जो है उनको उनके साथ आदान प्रदान किया। आगे कीजिए। तो इसके बाद है असताम क्षिति भुजाम। असताम, सताम यानी कि भक्त लोग, असताम यानी कि नास्तिक लोग।
क्षितिभुजा, उधर जो है बहुत सारे कंस के दोस्त लोग, और कंस जो है वो पापी, असताम यानी कि पापी। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के पापी राजा जो है उधर बैठे हुए थे, और वो कंस के मित्र थे, और वो यही चाहते थे कि कंस को मारने वाला ये जो कृष्ण है उसका अंत हो। और पापी जो राजा थे, जैसे उन्होंने देख लिया कृष्ण और बलराम को, तो उनको कैसे दिख रहे थे? दंडाधिकारी। बोले तो ये कोई हमको दंड देने वाले हैं, जैसे यमराज जी हाँ दंड देते हैं मृत्यु के बाद, या फिर शनि देव वो दंड देते हैं जब व्यक्ति जीवित रहता है, उनको दंडाधिकारी कहते हैं। इस प्रकार से पापी जो राजा थे, कृष्ण कंस के जो मित्र, जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनको लगा कि ये कोई भी व्यक्ति जो है हमको तो दंड तो नहीं दे, दंडाधिकारी जैसे वो दिखे। तो ये था रौद्र रस। कृष्ण जो इनके साथ जो है रौद्र रस में जो है उन्होंने आदान प्रदान की। उसके पास स्वपितो शिशु, माता पिता को बच्चे जैसे। उधर मथुरावासी में जो है बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, जो नंद बाबा और यशोदा के उम्र के थे। तो जैसे उन्होंने देखा, बोले तो वो कृष्ण के लिए माता पिता के समान उस जैसे थे। तो जैसे उन्होंने देखा, उनको तो ये बच्चा लगा है, अरे ये जो बच्चा है। फिर इनके साथ जो है दो रस में जो है कृष्ण आदान प्रदान किया, एक है वात्सल्य और करुणा। जैसे ये बुजुर्ग लोग थे, जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनके अंदर वात्सल्य रस उमड़ के आया, अरे ये तो बच्चा है, हाँ ये तो बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है। इस प्रकार वात्सल्य रस भी आया, फिर बाद में करुण रस भी आया, क्योंकि ये बच्चे के सामने ये पहाड़ जैसे पहलवान लोग खड़े, इसको देख के अरे ये पहलवान जो लोग जो है बच्चे को कुछ न कर कुछ कर देंगे, हाँ इनको जो हानि पहुंचाएंगे, इस प्रकार उनको लगा। तो फिर मन के अंदर करुण रस भी आए। इस प्रकार से इन दोनों में जो है वात्सल्य रस और करुण रस जो है दोनों उमड़ के आए। इस प्रकार कृष्ण, इस प्रकार के जो बुजुर्ग लोग थे, इनके साथ उन्होंने वात्सल्य और करुण रस में आदान प्रदान की। उसके बाद विराट अविदुषा, मूर्खों के लिए विराट रूप। उधर बहुत सारे लोग बैठे थे, उनको समझ में ही नहीं आया कि ये कृष्ण कौन है। बहुत सारे लोग उधर बैठे थे कि ये कृष्ण कौन है, उनके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। वो मूर्ख प्रकार के लोग थे, तो उनके लिए विराट रूप, उनको लगा कि ये तो बहुत बड़े जो है कुछ व्यक्ति है, ऐसा दिख रहे थे। और ये जो है उनके लिए विभत्स रस, हाँ कुछ समझ में नहीं आया उनको। उसके बाद तत्वम परम योगी नाम, उधर बहुत सारे साधु लोग भी बैठे थे, योगी लोग भी बैठे थे। वो जो है हमेशा कृष्ण को अपने हृदय में जो है परमात्मा के रूप में उनका साक्षात्कार करने का वो प्रयत्न करते थे। तो इन प्रकार के योगियों के लिए वो परम सत्य लगे। और वो शांत रस में, बोलो तो देख के शांत, ना कोई उतावला था, ना कोई भय था, ना कुछ नहीं, शांत बैठे। फिर उसके बाद वृष्णि नाम पर देवता, वृष्णि को आराध्य दैव लगे। तो उधर जो है उनके जो सगे संबंधी थे दूसरे, कृष्ण भी उनके ही वंश वाले थे, तो फिर कृष्ण को वंश वाले थे, तो फिर उनको जो है उन्होंने देखा, तो फिर ये जो है आराध्य दैव ऐसा लगा, तो उनका दास्य भाव उमड़ के आया। बोले तो ये भगवान है, ये हमारा आराध्य दैव। इस प्रकार से जो है कृष्ण, उधर जितने भी जो लोग बैठे थे उनके साथ जो है अलग अलग टोटल 12 रसों में जो उन्होंने आदान प्रदान। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कृष्ण में जो है पूरा 12 के 12 रस थे, और उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ जिस प्रकार से, जिस रस में उन्होंने उनके साथ आदान प्रदान किया, उसी रस में उन्होंने उनके साथ में भी आदान प्रदान। इस प्रकार कृष्ण, क्योंकि 12 रसों का इधर प्राकट्य किया, इसीलिए कृष्ण को जो हम लोग अखिल रसामृत मूर्ति कहते हैं। उनमें पूरे जो है 12 के 12 रस जो है वो सब पूरा विद्यमान। कभी कभी हम देखते हैं जो सूर्य का प्रकाश है ये सफेद दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये सफेद नहीं है, सप्तरंगी। और जब हम देखते हैं कि सूरज का किरण जो है जब बारिश होता है, तो बारिश के जो बूंद है, बूंद के अंदर चला जाता है, तो फिर तभी जो है वो सप्तरंगी इंद्रधनुष दिखता है, रेनबो। हाँ, जिस प्रकार से जो है एक ही कलर, व्हाइट कलर वाला जो है 7 कलर दिखता है, तो उसी प्रकार कृष्ण एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये 12 रसों में उन्होंने अपना सब आदान प्रदान जो है उन्होंने वो कर दिया। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण जो अखिल रसामृत मूर्ति है, वही इस ग्रंथ का विषय वस्तु। तो बाकी सब जो है हम लोग अभी अगली बार देखते हैं। तो फिर अगला जो है गुरुवार को हमारा अभी अगला कार्यक्रम हो। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।